अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं प्रोग्राम के शुरू में ही कुछ आप लोगों से बात करना चाहूँगी। सबको पता चल चुका होगा, हमारी एक बहुत ही, वो कहते हैं ना, पाकिस्तान का कीमती असासा, पाकिस्तान फिल्म, रेडियो, टीवी, इन सब मीडिया की जानी मानी शख्सियत कबीर खान साहब अब हम में नहीं रहे। वो एक ऐसी शख्सियत थे, उनके बारे में, उनकी परफॉर्मेंसेस के, उनकी एक्टिंग के बारे में तो आप लोग जानते ही, लेकिन हम उनको पर्सनली जानते थे और उन जैसा इंसान हमने नहीं देखा। शोबिज़ इंडस्ट्री में उन जैसा इंसान नहीं है। बहुत ही, वो कहते हैं ना कि बेज़रर, हार्मलेस, कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाले ख़ानदानी शख्सियत के मालिक। और इतने, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना स्ट्रॉन्ग था, मतलब क्या मिजाज था उनके अंदर। नेचुरली बहुत काम किया उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ, हमारे तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ उनसे रिलेशन थे और हर प्रोजेक्ट में होते थे वो हमारे। सो हम उनको बहुत ही करीब से जानते हैं और जो जो लोग उनको बहुत करीब से जानते हैं, उनके चेहरे से नुमाया होती थी उनकी काइंडनेस और उनकी हम्बलनेस, हर किसी का साथ देना, हर किसी से मस्ती मजाक करना, डाउन टू अर्थ, हर एक्टर से हंसी मजाक करना, चाहे कोई नया हो चाहे पुराना हो, नई बातें सिखाना, यानी एक इंस्टीट्यूशन थे वो। नहीं रहे हम में, और हमें तो पता भी नहीं चला कि उनकी तबीयत कब ख़राब हुई, कब वो कनाडा शिफ्ट हो गए। ये तो पता था कि उनकी फ़ैमिली कनाडा में, लेकिन एकदम से ख़बर का सुनना ये बड़ा एक झटका था हमारे लिए, क्योंकि उनकी तबीयत की ख़राबी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी हमें। सो हम इसलिए सब एकदम हैरान रह गए। अगर मैं उनका ज़िक्र करती हूँ कि उन्होंने क्या क्या काम किया, तो आपको अंदाज़ा होगा। बतौर चाइल्ड एक्टर उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, अपने सफ़र का आगाज़ किया। 200 से ज़ायद उन्होंने फिल्म्स की, अलिफ नून, अंधेरा उजाला, दुर्रे शहवार, सत के तुम्हारे, और कई ड्रामों में आपने उन्हें देखा है परफॉर्म करते हुए। मुख्तलिफ 5 अवार्ड्स अपने नाम कराए। सितारे इम्तियाज़, सितारे इम्तियाज़ के अलावा पीटीवी बेस्ट एक्टर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और बहुत सारे अवार्ड्स उनके, वो कहते हैं ना कि उनके नाम के हवाले से शामिल हैं। सो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप अपने से करीब रखते हैं, और मेरे ख़्याल से एक एक्टर के लिए उसके अवार्ड्स ऐसे होते हैं जो उसे गुज़रे हुए वक्त और उसकी तरक्की जो भी उन्होंने की होती है उसकी याद दिलाते हैं। एक एक्टर अपने अवार्ड्स का अपने दिल से करीब रखता है। वो अपने अवार्ड्स के लिए, मैंने ख़ास तौर पे देखा है कि उन्होंने एक ख़ास अलमारी तैयार करवाई होती है कि उन अवार्ड्स को सजा के रखता है हर वक्त। कोई और चीज़ साफ़ सुथरी रखे ना रखे, उन अवार्ड्स पे हर वक्त मट्टी झाड़ता रहता है, गर्द जमने नहीं देता। बहुत सारे अगर अब जनरली लोगों की बात करें, अगर मैं बचपन की बात करती हूँ, तो हम अगर जब छोटे होते थे तो स्कूल की एक स्लैम बुक होती थी, एक स्लैम बुक जिसमें आप अपनी टीचर्स, अपने दोस्तों, उन सब के बारे में जान पहचान रखते थे। जैसे टीचर को क्या पसंद है, स्टूडेंट को क्या पसंद है, आपके दोस्तों को क्या पसंद है ना पसंद है, वो एक स्लैम बुक होती थी। वो आप दिल से लगा के रखा करते थे। शिफ्टिंग में कोई भी चीज़ इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपकी स्लैम बुक आपके साथ हमेशा आती जाती थी। और कितने कितनी देर तक स्टाफ रूम के बाहर आप खड़े रहते थे कि अभी टीचर निकलेंगी तो अभी उनको ये स्लैम बुक दी जाएगी कि प्लीज़ टीचर ये भर के दे दीजिए। सो वो स्लैम बुक आपको कुछ और आपके पास जब नहीं बचता तो वो यादें होती हैं जो आपको उस टाइम पीरियड में ले जाती हैं जो आप जिसमें जाना चाहते हैं। फिर अगर आगे बढ़ते हैं आप, तो आपकी जैसे अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो आप हमेशा अपने सीने से लगा के रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के स्टफ़ टॉयज़ होते हैं। अब याद है तन्हाइया में मरीना खान का पिंक पैंथर था जो वो हमेशा अपने सीने से लगाए रखती थी। उसी तरह मेरा एक तकिया है, उस तकिए के बग़ैर मैं सो नहीं सकती और दिल चाहता है कि वो जब भी कहीं भी जाऊँ वो मेरे साथ साथ रहे। आदत हो जाती है आपको उन चीज़ों की। कुछ आपके बैग ऐसे होते हैं, कुछ आपके जूते ऐसे होते हैं, कोई भी ऐसी आपकी चीज़ होती है। कोई भी अगर मैं कहूँ कि मियाँ की तरफ से दिए गए स्टार्टिंग जो
आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, मंगनी वगैरह, उस वक्त के तोहफे वो आप दिल से लगा के रखते हैं। मैंने तो फूल जो दिए थे, यासिर ने गजरे जो दिए थे, वो भी सुखा के रखे हुए थे। अभी कुछ कीड़े लग गए उसमें, तो अभी कुछ दिनों पहले फेंके, कितने साल हो गए क्योंकि बदबू आ रही थी उनमें। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो शुरुआत की चीज़ें हैं वो आपने संभाल के रखी होती हैं। कोई ज्वेलरी सेट है, कोई कुछ और चीज़ है। जो बच्चों की पैदाइश होती है, उनको पहली दफ़ा जो जोड़ा पहनाया जाता है, जो कपड़े पहनाए जाते हैं, वो आप धो धा के संभाल के रखते हैं क्योंकि वो आपके बच्चों की याद होती है। मेरे भी बच्चों की वो चीज़ें संभली हुई हैं, और चाहे शिफ्टिंग हो चाहे कुछ हो, वो चीज़ें मैंने अपने दिल से लगा के रखी हैं। तो आज सेलिब्रिटीज़ अपने दिल से लगा के रखने वाली चीज़ों को आपसे शेयर करेंगे, और आप भी हमें SMS के थ्रू बता सकते हैं कि आपने किन किन चीज़ों को अब तक दिल से लगा के रखा हुआ है। ये वो इमोशनल शो होगा जिसमें शायद आप कहेंगे कि हमने अपने पुराने वक्तों की चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है, अम्मी ने मेरी बचपन की कपड़ों को संभाल के रखा हुआ था। एक इससे बहुत मज़ेदार किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगी इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ। मेरी दादी को बहुत चीज़ें संभाल के रखने का शौक़ था। मेरे अब्बू बताते थे कि नए कोई तोहफ़ा आया तो अम्मी कहती थी संभाल के रख दो, संभाल के रख दो। उनका तकिया कलाम बन गया था। कोई भी तोहफ़ा आया किसी ने, खैर एक पैंट अब्बू को बचपन में मिली तो दादी ने संभाल के रखो, संभाल के रखो, संभाल के रख दी, स्टोर में रख दी गई वो। उसके बाद जब वो उसका नंबर आया पहनाने का तो वो अब्बू की पैंट नहीं रही थी, वो शर्ट बन चुकी थी। तो संभाल के रखने के लिए ऐसे बहुत सारे किस्से आपके पास मौजूद होंगे जो आप हमें सुनाते हैं अपने SMS के थ्रू। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए हफ्ते की शुरुआत मेरे साथ कीजिए ताकि अच्छा गुजरे ना हफ्ता। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आज कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपने दिल के करीब, उनकी जो चीज़ें हैं जो अपने दिल से लगा के रखते हैं, वो आज आपसे शेयर करने वाले हैं। हमारे पास आज 4 सेलिब्रिटीज़ हैं, 2 अभी पहुंच गए, 2 पहुंच रहे हैं रास्ते में, हाँ पैदल आ रहे हैं। रहमा जमान हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर आयशा हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नज़े में जी। जवीरिया सऊद और वाजिद खान बस पहुंचने वाले हैं, वो चारों, हाँ ये चारों हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो हम रहमा से शुरू करते हैं या और डॉक्टर आयशा आप भी बताइए कि कुछ लोग होते हैं ना जिनको चीज़ें कलेक्ट करने की आदत होती है। फॉर एग्जांपल बचपन में स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, अलग अलग हॉबीज़ होती हैं। तो आप दोनों की कोई हॉबीज़ थी बचपन में कि मुझे ये कलेक्शन का शौक़ है? कलेक्ट तो मैंने कुछ इस तरह ख़ास नहीं किया। लोग कॉइन्स करते हैं, डिफरेंट सी शेल्स भी करते हैं, बट मुझे होता है कि मैं कुछ चीज़ों से ना मैं अपनी मेमोरीज होल्ड ऑन करती हूँ चीज़ों जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरी नानी की साड़ी है, या इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें जो मैं आज लेकर आई हूँ। बट जैसे होते हैं ना आप गाने भी कुछ होते हैं, कुछ म्यूज़िक से भी आप अपने इमोशनली कनेक्ट करते हो। Exactly. तो उसी तरीके ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बाद में भी देखो तो आपको वो पूरे ईयर और डेट सब कुछ याद आ जाता है कि उस दिन ये हुआ था। तो मैं वो चीज़ें हमेशा संभाल के रखती हूँ, चाहे वो एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा भी क्यों ना हो। तो वो मेरे बड़े उसका सेंटिमेंटल वैल्यू होता है मेरे लिए। अच्छा डॉक्टर आयशा, आप बचपन में कोई चीज़ संभाल के रखती थी या मतलब लाइक इसी तरह की कोई हॉबी थी आपकी? मेरी हॉबी थी पिक्चर्स को कलेक्ट करना। पिक्चर्स मतलब पिक्चर्स डिफरेंट मैगजीन से जो भी पॉकेट मनी मिलती थी ना, तो मुझे उससे मैगजीन्स या नॉवेल्स और ये चीज़ें लेने होते थे। और मेरी जो फेवरेट थी ना वो लेडी डायना की पिक्चर्स थी और नाजिया हसन की पिक्चर्स थी। और ये जो है अक्सर और बेशतर मैं उनको कलेक्ट करके जो भी मैगज़ीन या जो भी चीज़ें होती थी, और भी बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे, लेकिन ये दोनों मेरी बहुत फेवरेट थी। मैंने एक पूरी स्लैम बुक बनाई हुई थी जो मेरे पास अभी तक है, बहुत मैंने संभाल के रखी हुई। और दूसरा घरों की पिक्चर्स, कि जब मैं बड़ी होंगी तो मेरा एक घर होगा तो उसको मैं ऐसे डेकोरेट करूँगी। तो वो जो अक्सर जो भी मैगज़ीन्स होते हैं तो उसमें बहुत डेकोरेटिव घरों की पिक्चर्स आती हैं, बेड्स और लाउंज और ड्राइंग एग्जैक्टली उनकी कट करके कैटलॉग जो, तो वो उनकी मैं कट करके उसी स्लैम बुक में लगाती थी। और नाजिया हसन और लेडी डायना, तो इन सब की पिक्चर्स, तो पिक्चर्स को कलेक्ट करना और पिक्चर्स खींचना, ये दो मेरे बहुत फेवरेट हॉबीज़ थे। और आज तक मेरे पास इतनी कलेक्शन है पिक्चर्स की कि बस मेरे ख्याल में शायद मैं जब पैदाइश से लेके या कुछ अरसा होगा, फिर मेरे फादर ने मुझे कैमरा ले दिया था। पहले तो पोलोराइड कैमरे होते थे, उससे फ़ौरन पिक्चर निकल आती थी, फिर थोड़े बड़े हुए तो डिफरेंट कैमरा।
मेरे पास इतनी कलेक्शन है कि मेरी एक पूरी अलमारी है जो पिक्चर्स से ही भरी हुई है। ओह वाओ, तो जबरदस्त। ये मेरी बहुत फेवरेट हॉबी ये है, तो बड़ी पिक्चर्स। मजे की हाँ, चीज़ है। पिक्चर्स बनाना, कलेक्ट करना, और वो मेमोरी में बनाती जाती हूँ। लेकिन जैसे मैं आज अगर यहाँ आई हूँ तो एक आज की मेमोरी कि मैं निदा के साथ हूँ, आज की पिक्चर है, वो अब मेरी मेमोरीज में जमा होते जाएगा। ओके, Like that. तो अब आपने कोई भी चीज पुरानी ढूंढनी होती होगी कि मेरा ये बुंदा नहीं मिल रहा, कहाँ पहना था मैंने लास्ट टाइम, तो आप तो पीछे जाके सब ढूंढ लेती हो। हाँ, मैं पीछे जाके सब ढूंढ लेती हूँ। मैं ढूंढ भी लेती हूँ, मैं लोगों को भी बता देती हूँ कि फलाना तुम्हारा उस वक्त ये था, वो था, या कोई बहुत पहले 20 साल पहले भी मुझसे मिला है तो मैं उसकी पिक्चर निकाल के उसको भेज देती हूँ, तो लोग बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। आप बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत ज्यादा तो वो पिक्चर्स का मेरा बहुत है, बहुत अच्छा, ज्यादा। ये खूबसूरत बात है ना, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी जिंदगी में इतना बिजी है। हाँ। लेकिन अगर इस तरीके से एफर्ट डाल के कोई उस चीज को संभाल के रखे तो भी कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, आजकल तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है कि आप ये करें। अच्छा, कोई कपड़ा ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे ना, मैंने तब के उनके फर्स्ट डे के कपड़े संभाल के रखे हुए। तो कोई ऐसा आप लोगों ने कपड़े या कोई इस तरह की चीज संभाल के रखी है? देखें, कपड़े तो ये होता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो ऑब्वियसली वो तो आप मेड्स वगैरह को दे देते हैं, फिर फैशन भी बदल जाते हैं। नहीं, एक निशानी के तौर पे। हाँ, निशानी के तौर पे जो है वो मेरी जो शादी के मेरे कपड़े थे वो मैंने नहीं दिए ऑब्वियसली, जो भारी वेडिंग ड्रेस था वलीमे का और ये सब चीज़ें। फिर कुछ अम्मी ने दुपट्टे और साड़ियाँ दिए हुए थे मुझे जहेज़ के, वो नहीं दिए। तो इस टाइप की चीज़ें तो ऑब्वियसली संभाल के। हाँ बिल्कुल। सो अभी एंटर हो गई हैं जवेरिया सऊद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? कितने दिन के बाद मिले हम लोग। ये बहुत दिन हो गए जवेरिया, बड़ी याद आ रही थी तो। और क्या, सुना लग रहा था कुछ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम ठीक हो? ठीक है, सेट हो माशाल्लाह। अच्छा जवेरिया, हम जैसे कि तुमने अभी ज्वाइन इन किया तो हम बात कर रहे हैं कि हम कुछ चीज़ें हैं अपने दिल से संभाल के रखते हैं। अब जवेरिया की शादी हुई, फिर शिफ्टिंग हुई, फिर बच्चे हुए, फिर दोबारा शिफ्टिंग हुई। तो क्या तुमने कोई चीज़ें ऐसी अपने दिल से करीब संभाल के रखी? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगना था। तो जो सामने चीजें थी वो मैं लेकर आई हूँ आज। क्योंकि जैसे भी तुम बात कर रही थी ना बच्चों की, तो जन्नत के कपड़े, जो पहला कपड़ा उसने पहना था, जो पहला उसका वो वाइट और ब्लैक ब्लू कलर की धारियों वाला जो होता है ना बच्चों को कपड़ा जो होता है इसमें जिसमें लपेटते हैं, वो रखा हुआ है। इब्राहिम का रखा हुआ है, पहला स्वेटर रखा हुआ है उसका, उसके कपड़े रखे हुए। लेकिन वो सारे ना सूटकेसेस स्टोर में थे, वो निकालना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था। नहीं, तुमने कोई, तुम्हारी बचपन में हॉबी थी कोई चीजें कलेक्ट करने की? मेरी डायरीज हैं। अच्छा, जो शादी से पहले की हैं। डायरी लिखती थी तुम? हाँ, नहीं, मैं कुछ मुख्तलिफ किस्म की डायरी में चीज़ें, कभी शेरो शायरी, कभी कोई और चीज़, कभी कुछ भी लिख देती थी, कुछ भी अच्छा लगता था। तो उसमें एक डायरी मेरी है जो मेरी तकरीबन शादी से भी बहुत पहले की है। अच्छा, वो डायरी में लेकर आई हूँ आज। हाँ, अरे बाप रे, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? शेरो शायरी? नहीं, वो शेरो शायरी की तो बहुत सारी थी ना, तो कुछ मैंने कहा कुछ एक वो भी पढ़ी हुई है सब। मैंने कहा कुछ यूनिक सी हो ना, कि जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो। तो उसमें मैं जब पहला मैं इतिकाफ में बैठी थी, और उसमें जो मैंने एक डायरी लिखी थी वो पूरी है मेरे पास, जिसमें मैंने जो मुझे जब मैं पढ़ रही थी उसके अंदर, तो जो दुआएं मुझे अच्छी लगती हैं ना, जिनके मतलब बहुत अच्छे हैं और जो मैं अक्सर मांगती हूँ, वो सारी मैंने खुश खत करके लिखी थी। और उसके सारे तर्जुमे सब लिखा था। वो आधी लिखी रह गई है, लेकिन आधी है मेरे पास। जबरदस्त। तो और अब अभी ज्वाइन इन किया है जी वाजिद खान ने। एक बंदा है ना, एक बंदा मुझसे भी लेट आया। इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ, मुझे तो सुबह मैं सोचा था कि मैं मना कर दूं क्योंकि मुझे चीजें ही नहीं मिल रही थी। मैं सुबह चीजें ढूंढ रहे थे, तो खालदा बोलती कि वाजिद भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे रात में फोन आया था। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर रात में मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब होगी तो इमरजेंसी में हमें वहां जाना पड़ा। मैं 4:30 बजे भाई के घर से आया। हाँ, अल्लाह का करम है, बेहतर है। तो फिर मैं सुबह उठ के मैंने अपनी चीजें जो मैं निकाल सकता था निकाली। मेरी पुरानी चीज ये भी है। मैं बोलने लगा था सबसे पुरानी चीज मेरे पास ये है जिनको छोड़ने से भी नहीं छोड़ सकते। मैंने अच्छा, एक पुरानी चीज घर पे पड़ी है। वो सो नहीं थी वो पुरानी चीजें हम सबके पास होती हैं। वो चीजें जो इस्तेमाल की नहीं रही, वो चीजें जो इस्तेमाल की नहीं रही लेकिन घर में है, उसमें एक सऊद थे, मैं भूला ही उनको। मैंने सोचा मैं यही बोलूंगा कि एक सबसे पुरानी चीज मेरे पास ये है जिनको छोड़ने से नहीं छूटती। वैसे मुझे वाजिद तुम्हारी पर्सनालिटी देख के लगता नहीं है कि तुमने कोई चीजें संभाल के रखी हो। नहीं,
नहीं है ना? संभाल के नहीं। इसकी नई चीजों की हालत देखो, गाड़ी वाड़ी की पुरानी तो किसी दिन मैंने आपको वाजिद की नई चीजें दिखानी है। इसने नई गाड़ी खरीदी और एक बंदे ने पहली दफा गाड़ी खरीदी, उसको प्यार से रखता है। मैंने कुछ देर बाद दोनों बात देखी तो यहाँ से गए, वहाँ से गए। मैं तो बैठ चुकी हूँ बहन उस गाड़ी में, मुझसे पूछो। और इस तरह ये चला रहा था, मैंने कहा वाजिद मुझे वहाँ जाना है, ऊपर नहीं जाना है प्लीज। अरे कुछ नहीं होता बहन, बैठो आराम करो। तो वाजिद वैसे बात आपस की बात है, तुमने कोई बचपन की कोई चीज है जो दिल से संभाल के रखी है? नहीं, हाँ लाए नहीं हो लेकिन है। हाँ चीजें हैं कुछ। क्या चीजें हैं? बचपन नहीं है, मुझे पता है। नहीं मेरे पास है, मैं झूठ, जैसे आपने भी बोला ना डायरी वायरी कार्ड वार्ड वो रखे हुए मेरे पास मगर स्कूल वो में लाने थे। हाँ वो लेकिन वो बक्से के अंदर पड़े हुए ना, वो यही बक्से तो के अंदर मसला है। वो बड़े हम लोग एक पेटी तुम्हारा कोई टाइप। शौक था बचपन में जमा करने का चीजें? नहीं, अरे मेरा अभी शौक है। हाँ अभी बचपन में नहीं, ऐसे बल्कि नहीं, बचपन से क्या ये होता है ना, मैंने- बचपन में जैसे किसी ने कोई गिफ्ट दिया तो उसके रैपर पड़े हुए मेरे पास, अरे जब ईद कार्ड पड़े हुए हैं, वो डब्बे के अंदर सारी चीजें हैं। तुम लोग याद रैपर हाँ। उसको लिखा होगा आई लव नहीं यू। नहीं, आई लव यू नहीं बचपन के रैपर तो यही होते हैं। हाँ, एक किताबों फूल में रखा से हुआ है, निकलते फूल फूल। रखा हुआ है, डायरी के अंदर पड़ा हुआ है, इस तरीके के स्कूल के वक्तों का, वो सारी चीजें पड़ी हैं। अच्छा, एक जमाना होता था जब हम लोगों को गिफ्ट मिलते थे, हम बड़े तमीज से रैपर उतार के थे ना रखते। रीयूज किसी और करते थे, reuse अब फाड़ देते हैं ऐसे करके। अब तो खबर ही नहीं होता, और रीयूज करते थे बाकायदों से। नहीं, वो और- अच्छा मुझे पता है क्या आदत है, जब मैं पहली बार गई थी दुबई आई थिंक, उसकी मुझे कीज नहीं होती रूम होटल की, कीज, रूम रूम कीज जो- कीज। हाँ। वो सब हर उसके जगह वो से लाती हूँ। केस वो सारे। अब तो बहुत सारे होटल्स में ये हो गया कि अगर रूम की घुमाएंगे तो आप पैसे देंगे। हाँ, ऐसे ही फिर है। भी लाती हूँ। लोग घुमा देते हैं ना, लोग घुमा देते हैं ना। अच्छा, हम शुरू करते हैं डॉक्टर आयशा आपसे। दिखाएं भाई अपनी कोई ऐसी याद जो आपने संभाल के रखी है, वहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, मेरा ये बहुत पुराना ज्वेलरी बॉक्स है, चांदी का है ये। इसका कलर अब बिल्कुल फेड हो गया है, लेकिन ये बहुत पुराना है और मुझे ये बहुत पसंद है, तो ये मैं ज़रूर रखती हूँ अपनी कितना ड्रेसिंग पुराना टेबल होगा? पे। लाइक ये शादी से पहले के मेरे, ज़माने हाँ ये शादी से पहले का है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें ये कि छोटी छोटी चीज़ें, कुछ आपने कोई पिन्स रख ली, कोई कॉइन्स रख लिए, इस तरह से, लेकिन ये मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, फिर हाँ। ये मेरा एक और ये याद नहीं कि कहाँ से मिला था, किसने दिया था? खुद ये खरीदा मेरे था? मामू ने मुझे दिया था, वो टोरंटो से लाए थे। अच्छा। तो वो वहाँ से लाए थे वो, और ये काफ़ी पुराना है। हाँ। और ये चांदी का सेट है, ये मुझे मेरी अम्मी ने बना के दिया था। और लाइक ये इसमें ऐसे दिखाएं फिरोज़ा हाथ पे, है, हथेली पे, हाँ, और इसमें close-up करें। फिरोज़ा है। ये है बहुत पुराना, और फिरोज़ा इसमें है? हाँ ये इसमें फिरोज़ा है। ये दिखाएं जरा कैमरामैन, आप ये- थोड़ा सा टिल्ट कर सकती हाँ हैं? बिल्कुल, मैं कर सकती हूँ। क्लोज पे जाए। ये साइड से थोड़ा सा काला हो गया। आई थिंक ये चांदी भी नहीं है, बिकॉज ये काला नहीं होता। हाँ। और ये बहुत ज्यादा पुराना है, ये मेरे स्कूल के जमाने का है। तो ये मुझे अल्लाह। इतना अच्छा लगता है कि मैं, कैसे संभाल के रखा आपने इतने दिन तक? क्योंकि ये अम्मी की निशानी है, हाँ। ये माँ की निशानी है। मतलब उससे भी ज्यादा मजे की बात ये है कि ये चादर है, और ये सारी 4 चीजें अभी दिखा देंगी तो बाद पूरा शो में क्या करूंगी? अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ये जो आपने लिप कलर लगाया हुआ है, ये बहुत प्यारे है मेरे ब्राइड्स के लिए। ये क्या कलर है? आप क्या मुझे टॉन्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत प्यारा कलर है, ये मिलता आपने नहीं है, मेरी यूजुअली कलर तारीफ मिलता नहीं है। तारीफ की है या टॉन्ट? नहीं नहीं, बहुत प्यारा है। तो ये आप मुझे बताइए क्या ये है ये? एक तो ये हुदा का वो है लिक्विड वाला जो होता है, ठीक है, उसका नाम क्या अभी भी शहजादी से पूछती है। और दूसरा हुदा का क्रीमी वाला है। ओके, तो दोनों को मैंने मिक्स करके लगाया। वेरी नाइस कलर। क्योंकि अच्छा, आई डोंट थिंक सिल्वर के साथ सिर्फ एक कलर आजकल ऐसा है कि बस आप वो लगा रहे हैं, देन यू गुड टू गो। आई थिंक यू हैव सारे टू मेक, तीन लगाए यू हैव टू मेक, या एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती। अच्छा, मुझे ऐसा मैंने भी अपने दिल से करीब लगा के एक पुराना लिपस्टिक का कलर है, उसका प्लीज मी होता था, मैक का। वो Please Me, yes. मैं तब से शादी से पहले से लगाती हुई आ रही हूँ, प्लीज मी। लाइट पिंक सा कलर है। आप कभी कभार आपके कुछ मेकअप्स भी होते हैं जो दिल से लगा के रखते हैं, जबकि वो एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन आप वो फिर भी नहीं छोड़ते। सो सऊदी अरब से मेरी बहन एक कोई आई शेडो लाई थी, पीच कलर का वो, तो वो लाई थी और उसने वो मुझे दिया। वो मेरा खत्म हो गया, मैं ढूंढ के थक गई, वो मुझे नहीं मिला। बहुत सारी चीजें तो नहीं आपकी मिलती। कुछ मेकअप की चीजें I होती है, know, दिल से आप लगा के रखते हैं, लेकिन आपकी यूं गायब हो जाए। ऐसे ही है। बताएं भाई रहमा, कोई ऐसी ओके, चीज़? आई एम गोना स्टार्ट विद माय फेवरेट थिंग। ये मेरा गोल्ड मेडल है जो मैंने कायदे आज़म गेम्स में लिया था। मेरे पास और भी मेडल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या गेम खेलती थी? मैं हाई जंप करती हूँ, मैं पाकिस्तान टीम में हूँ उसकी। हाँ मैं यार तुम तो international- जीत जाती होगी, तुम्हारी तो लंबी लंबी टांगे हैं, कद भी लंबा है, हाई जंप करती है ये।
तो ज़्यादा ही हो गया। दिस वन सो स्पेशल बिकॉज ये मैंने इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी और इससे पहले मेरे पास कोई डिपार्टमेंट, कोई रिकग्निशन, कोई पाकिस्तान टीम इंटरनेशनल कुछ भी नहीं था। एंड इससे पहले मेडल्स थे, लेकिन इसके बाद मुझे मैंने वापडा ज्वाइन किया था एंड इसमें मैंने अंडर 25 का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो दिस इज़ सो स्पेशल। एंड इसके बाद फिर मैं ताइवान भी गई थी। हाँ। ताइवान सुनो, भी हमारे यहाँ तो World डाका Games पड़ा के था तो मेरे तो सारे 4-5 मेडल थे चांदी ये के। मेडल कौन ले जाता है डाके में? पता नहीं, और मुझे नहीं बेच लगता देती अंदर ये असली होते होंगे। वो समझते होंगे ना गोल्ड का मेडल नहीं होते होंगे, है, हैं? गोल्ड का मेडल समझते अरे होंगे भाई, डाकू। वो तो इतने बेचारे गरीब डाकू थे। वो तो रुमाल होते ना, रुमाल ईद आने वाली थी तो रुमाल हम पहले ज़माने में अब्बू और भाई रुमालों के वो पूरे पूरे पैकेट लाए, वो तक ले गए थे, वो भी नहीं छोड़ा था उन्होंने। या अल्लाह, उन्होंने कहा बहुत कुछ बुरे तो हालात बिकेगा, होंगे। कुछ तो हाल हो। वो जो तुम्हारे घर में चोरी हुई थी, तुमने किस्सा सुना है तो मुझे याद है। वो रुमालों में पैक करके मेडल लेके गए थे। अच्छा, तो तुमने ये मेडल दिल से करी। हाँ, और ये कितने साल हो गए इसको मिले हुए? हम 2017 2017। लाइक अभी टाइम हो गया, 3-4 साल 3-4 हो गए मेरा ख्याल है। हाँ भाई जवेरिया, तुम क्या दिखा रही हो? यार अपनी तो इतना पोटली सारा खोलो। मुझसे मंगा लिया। खालदा को तो बहुत पिटेगी खालदा तुम मुझसे। 3 चीजें एक साथ दिखा दो। 15-20 चीजें ले आएगा भाभी। हाँ, तुम 3 चीजें एक साथ चलो मैं दो दिखा भाभी। दूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये एक जैकेट है मेरी, बहुत पुरानी। कितनी प्यारी है। ठीक है, ये यहाँ से फट चुकी है। है लेकिन जवेरिया मैंने काली बहुत नहीं हुई। कोशिश की कि मैं जन्नत को पहनाऊं किसी तरह, लेकिन जन्नत ने नहीं पहनी। ये आपकी है? ये मैंने थाईलैंड से ली थी। हाँ। शिमरी है ना जैकेट, और बच्चे तो नहीं पहनते। बच्चे, सोबर बच्चे। डिस्को जैकेट। तो ये बहुत पुरानी है यार बड़ी और प्यारी है वैसे। है ना। हाँ। ये मैंने थाईलैंड से ली थी। और कितने साल हो गए जवेरिया इसको? ये मत पूछो बस अब। जवेरिया संभाल के आई थिंक 2000 की बात है। ओह माय गॉड, मेरे पास भी 22 साल। लेकिन वो लग नहीं रही। 22 साल। Oh my God. 2005 में मेरी शादी हो गई, उसके बाद ये आई नहीं मुझे। तो मैंने बहुत कोशिश की कि ये जन्नत पहने, जन्नत ने इसको हाथ भी नहीं लगाया। उसने कहा, ओ मामा यू आर सो फैंसी। एक तो ये है, लेकिन तुमने संभाल के रखी है, मैंने तुम्हें संभाल अच्छी के लगती रखी है। है, मेरा अभी भी दिल नहीं चाहता। मैं सोच सुनो रही हूँ, तो टारगेट बनाओ। है ना, और इसके क्या? अंदर आने का। और क्या टारगेट बनाओ? हाँ, तो जाऊंगी वैसे। हाँ, ट्राई करके देखो। लेंथ भी छोटी है ना थोड़ी। अच्छा। ये एक जूता ये गुम हो चुका बहुत अरसा पहले। क्या एक सिंड्रेला। जवेरिया एक लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता इसको फेंकने का। कहाँ एक गुम? शायद कभी मिल जाए कहीं, पता नहीं कहाँ गया किसी। वो डाकू ले गए थे। नहीं, कहीं आने नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है। ये कहीं आने जाने दिखाओ में, जरा, इतना प्यारा जूता है वैसे। आने जाने में कहीं रह गया शायद। तुम किसी अब के पता है घर में बंदा या- कुछ, मेरे पास एक बुंदे हैं और पहना भी इतना नहीं है मैंने। जवेरिया, जैसे आपके बुंदे होते हैं ना कुछ, वो 2 में से 1 रह जाता है। तो मैं तो क्या करती हूँ, यकीन मानो मैंने नहीं फेंके वो कुछ बुंदे। मैं जो ना एक जैसे ये है ना, एक तरफ से नजर आ रहा है ना और एक तरफ से छुपा हुआ है, तो मैं तो एक तरफ पहनती हूँ। सीरियसली कभी कभार क्या होता है, आपने शो पे पहना और आपका दूसरे बुंदे का स्टॉपर गुम गया, अब वो स्टॉपर नहीं मिल रहा, क्या करें आप? तो मैं तो एक बुंदा पहन के बैठ जाती हूँ, दूसरा बार कान के पीछे छुपा लिया। बट दैट मेक सेंस ना, जूता कैसे ये घूम क्या सकता है? करें जवेरिया, मैं तुम्हें आइडिया देती हूँ उसका। कभी तुम मेरे शो पे आओ और तुम बैठो ना, तो जिस तुमने जैसे स्टोल या शॉल पहनी है ना, एक पैर छुपा और के कोई एक्टिविटी हो भागने वाली, और एक पैर यूं निकाल के बैठ जाओ, जूता एक नजर आएगा और ये दूसरा शॉल पूरी यार, ये मेरे साथ एक दफा हो चुका है करना। मॉर्निंग शो में। करने लगे। क्योंकि वो हम रहते हैं समंदर के करीब, तो जूतों हाँ। की हील्स अचानक निकल जाती हैं। तो जैसे ही पहुंची, टूटा हुआ जूता। शादी वाले दिन टूट गया था यार। हाँ। इतनी लंबी हील थी, डुगडी की बन के चल रही थी मैं, यूं 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 क्या तो ये तो तुमने इसको लगा के रखा है, तुम्हारा फेवरेट है। दिल से लगा के रखा है, एक ये छोटा मेरा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर वाजिद खान से पूछेंगे कि वाजिद खान ने क्या क्या दिल से लगा के रखा। मुझे लगता है इसके ब्रशेज ही होंगे मेकअप के। दिल से लगा के रखे, इसके अलावा कुछ नहीं है उसके पास। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ 4 सेलिब्रिटीज जो हैं वो अपने
दिल से लगा के रखने वाली चीजें शेयर करें, और जवेरिया ने शेयर की थी अभी। अब मैं चल रही हूँ वाजिद खान की तरफ। वाजिद खान, आपकी वो पोटली खुद में आ क्या गए है? बस। क्या है वाजिद खान, बताओ। वाजिद की अच्छा, पोटली इसमें तो छोड़ कुछ दो, नहीं वाजिद है, के इसमें कपड़े तो देखो कुछ है। पुराने पुराने अच्छा, मेरे कपड़े खड़े होके दिखाना ये मेरे पड़ेगा। कपड़े हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ना मैं ये मेरे जूते हैं, मैंने ये न्यूयॉर्क से लिए थे, Oh ठीक है। my God, सही है, बहुत पुराने। तुम जूते दिल से लगा के रख रहे हाँ, हो। पुराने हैं, लेकिन ये जूते मिलते नहीं थे, ये मुश्किल से मिले थे। और मैं ये मेरे इन को जूतों की क्या खास बात है? 10 साल पुराने जोर जूते से हैं। पढ़ते हैं। हाँ, 10 साल पुराने जोर नहीं से है। पढ़ते छोटे नहीं हो गए? नहीं, पैर छोटे नहीं हो बड़ा गए, पैर गया? उतने ही हैं, पैर उतने ही हैं। लेकिन अब काला रंग क्योंकि मैं नहीं पहनता हूँ, तो ये हाँ, क्यों मैं उम्र के बाद से मुझे लगता है, मैंने जब से खाने काबा को देखा तो मैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं काला रंग अवॉइड करता हूँ। मुझे काले लगता रंग के है जूते नहीं पहनते? हाँ, काले रंग की कोई भी चीज नहीं पहनता मैं। मुझे लगता है काबे के ऊपर काला रंग जचता है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। अच्छा, ये मेरा एक वाइट शर्ट है, जब मुझे कुछ नहीं मिलता है तो ये आप इस्त्री करने की भी जरूरत नहीं होती, आपने पहना और स्प्रे गन से मारा और आप पहन के निकल गए। ये मेरा कोई 8 साल पुराना है, या अल्लाह। ये मेरा कोई 8 साल पुराना, और ये अभी भी ऐसे लगता है कि तो ये इससे शर्ट पहले- तुम कैसे इस पर अगर निशान नहीं पड़ा यार? नहीं, सफेद पड़ा कपड़े तो इसी- पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, निशान निशान पड़े पड़ा हैं, हुआ नीचे भी एक पड़ा है, ये पड़ा हुआ है, डाई के निशान लग जाते हैं, इसको ब्लीच में डाल के निकाल दें हम तो ये ऐसी है। शर्ट साउथ की फाड़ देते हैं। हाँ, नहीं, मेरी चीजें बहुत पड़ी होती हैं। अच्छा, और ये मेरा काला, मेरा फेवरेट, बड़ी अच्छी फिटिंग थी, ये मैं इसलिए नहीं पहनता कि काला रंग मैं नहीं पहनता। ये बहुत पुराना अभी उम्र करके ये आए हो ना हाँ। तुम? नहीं, पिछले साल जब गया था उसके बाद अच्छा। मैंने, हाँ। अच्छा, आगे बढ़ो। और ये मेरा एक शर्ट है, जब कुछ समझ में नहीं आता तो व्हाइट टी शर्ट पहन के उसके ऊपर डाल लें, तो ये हर वक्त चलता है, ये फॉर एवर। ये भी मेरा बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना है, ये भी मेरा कोई 5-6 साल पुराना है। ओके। तो ये है। और ये मेरा एक जैकेट है, ज़ारा का जैकेट था, ये मेरा हर सर्दी में निकलता था, लेकिन अभी 1 साल से नहीं निकल रहा है ये। सबसे अच्छी चीज सबसे आखिर में रखी हुई है तुमने। हाँ, ये मेरा कोई 2004 में ये शेरवानी मैंने बनवाई थी ओह दीपक वाह, परवानी मेरी से। शादी Yes, से भी पहले? Yes, 2004 में आएगी है? हाँ? अरे पहन के देखो आज तुम्हें। आती है, इसलिए मैं नहीं देता, क्योंकि इसका एक बटन टूट गया। मैंने ना दीपक से बनवाया था, ये प्योर अंदर पूरा करवा के। ये मुझे आती है। हाँ, मैंने किसकी सोचा था- शादी में बनवाई थी ये मैंने अपनी नीस की शादी में, तो ये मुझे आती है। कितना सही है? प्यारा कलर है। थोड़ा सा ये सी बंद नहीं होगी। नहीं, क्यों नहीं होगा बंद? वाजिद, तुम वैसे के वैसे हो अरे वाजिद, अब यही पहन के तुम पूरा शो करोगे। नहीं, अब हाँ। यार, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है ये तो शेरवानी। ये इस तरीके से अब थोड़ा उस सा वक्त तो मेरा- सस्ती होगी, अब तो बड़ी महंगी होगी। तो नहीं पहनता इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि अब ये बहुत मुझे लगता है कि बस ठीक है ना, पूरी बटन मत सी, लगा ये आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा सांस रोकना पड़ता है, थोड़ा सा, लेकिन सी आगे अच्छी शेरवानी तो ये मेरा, ये सबसे पुराना मेरे पास अभी तक ये पड़ा हुआ है। तुम खुश नसीब अपनी पुरानी चीजें पहन सकते हो। यार, सही कह रही हो जवेरिया, वैसे वाकई मतलब कि पुरानी जीन्स, पुराना पुरानी गिटार। चीजें। मैं तो अपनी मंगनी वाला मंगनी की शर्ट लेकर आई हूँ, मंगनी की। दिखाओ। नहीं, और और वो काली मैंने चीजें खोली है, खोल के उसको बड़ी की है, उसके बाद भी वो बहुत छोटी है। मतलब जब मंगनी के बाद, शादी के बाद थोड़ी सी मोटी हुई, तो मैंने कहा चलो पहन ली। लेकिन अब जो है वो उसका बहुत बुरा हाल। दिखाओ अब जरा बुरा मुझे। हाल तो नहीं, और इसका दुपट्टा बहुत भारी था, वो मुझे अभी मिला नहीं, तो वो मैं लाई नहीं, लेकिन मैं ये जन्नत को पहनाऊंगी किसी दिन। जबरदस्ती करके ना उसको कुछ नींद की दवाई पिला के ये 2004 की है। अल्लाह, इसकी प्लेट्स खुली हुई है पीछे से, देखो। ये तो आयशा वारसी का लग आयशा रहा है। वारसी, हाँ। हाँ। और ये अब मुझे नहीं आती। ये इतनी ढीली भी नहीं आती, माशाल्लाह। ढीली नहीं है यार, ये ढीली नहीं है, ये मैंने खोली है, ये खोली है। हाँ। पहले और भी छोटी, देखो ना, साइडों से भी खुली हुई है, अल्लाह। इधर से ये भी खुली है। बताने और की ये जरूरत है, उसी size मंगनी का साउथ का ही है। हाँ। ये मैंने संभाल के रखा पटका हुआ जो होता है। हाँ, साउथ ने कहा था ये अब मैं यूज नहीं करूंगा, ये वो किसी ने ना इसको ला कर दिया था, बड़ा कहीं इंडिया से आई थिंक। हाँ। तो ये मैंने ये भी संभाल के रखा हुआ है साउथ का, क्योंकि मैंने वाह। कभी ऐसा देखा दिल नहीं से है। लगा के रखा है तुमने है ना? मंगनी की हाँ चीजों को। हाँ, तो इसका दुपट्टा भी है। और ये मेरी अम्मी ने एक सूट दिया था मुझे, मेरी बरी होती है ना, वो बरी में, हाँ, नहीं, जायज होता है। जहेज में, sorry। अम्मी जो जहेज देती में। हैं वो, हाँ। अच्छा, वो कपड़े बड़ी जो कहाँ से लड़के आती वाले है? देते हैं। कपड़े तो इसके खत्म हो गए सारे, पता नहीं कहाँ अल्लाह, गए। लेकिन और दुपट्टा तीसरी क्या है? और ये दुपट्टा जो है ना, इस पे भी निशान है, लेकिन दुपट्टा मुझे इतना पसंद था कि अब तो इसे डाई करा लो ना, अगर निशान पड़ गए क्या वाइफ इस को। पे कोई शर्ट बनवा लो? उस पे कोई, हाँ, और प्लेन ये मैंने रॉ सिल्क का प्लेन ये मैंने जोड़ा रमजान ट्रांसमिशंस में बड़ा पहना है। अच्छा अब इस पे कोई निशान पड़ गया, अच्छा है ना ये? बहुत इसका बहुत प्यारा है। कमीज गोटे शर्ट का गोटे का काम हुआ है। दिखा, खुद देखी जा रही है, हमें भी तो दिखा दो। अच्छा, ये देखें ये हाँ। गोटे का काम हुआ हुआ है, ये देखें, ओ, ये पूरी बेल है कि काम हुआ है? ये काम हुआ हुआ है इसका। हाँ, तभी पूरा तो देखो काम। ना, कना काला हुआ बेल ना होती कुछ। तो मैं निकाल के कहीं और लगा चुकी होती। हाँ। ये पूरा काम है इसका। ओ वाह, जबरदस्त। डॉक्टर आयशा, आप दिखाएं।
ये चादर का मैं बता रही थी कि ये हमने 4 ली थी, सिंगल बेडशीट, जब हम अमेरिका गए थे। ये बहुत पुरानी बात होगी। चादर क्या है, बेडशीट्स हैं? नहीं, सिंगल बेडशीट्स हैं। हाँ, हाँ, सिंगल हाँ, बेडशीट्स हैं। हाँ, मतलब हाँ। ये शादी से पहले की हैं और ये बिल्कुल नई थी, प्योर वाइट और सब कुछ। सिंगल क्यों ली? डबल बेड की क्यों नहीं ली? नहीं, उस वक्त पैक मिल रहा था, लाइक वो ना, जैसे कि आप जा रहे होते हैं तो सिंगल बेडशीट और उसके साथ पिलो कवर मिल रहा, तो ओढ़ने के लिए, जैसे नहीं होता कि आप अच्छा, तो चादर ओढ़ने हाँ, के चादर ओढ़ने के लिए ना। तो ये हम लोगों ने ले ली। ये बहुत पुरानी, शादी से भी पहले की मेरी बात है। तो ये अम्मी के घर में थी हमेशा से, तो ये मैं अपने साथ लेके आई थी शादी के बाद भी। और ओढ़ने की इतनी इसको आदत थी? हाँ, ओढ़ने की आदत थी। ये अब ना धुल धुल के भी सॉफ्ट हो गई है और ये पहले भी बहुत सॉफ्ट थी। और ये अभी भी मैं अपने तकिए के नीचे रखती हूँ। मुझे इसमें से अम्मी की खुशबू आती है। अल्लाह, मुझे ये, और ये इतनी सॉफ्ट है, हालांकि ये कितनी बदरंग हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल धुली हुई है, साफ है। इसको मैं वॉश करवाती रहती हूँ, लेकिन मुझे अम्मी की इसमें से खुशबू आती है और मुझे ये इतनी नरम लगती है। मैं इसको साथ लेके सोती हूँ। जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ ना, तो अम्मी के कमरे को ना, क्योंकि मैं थी नहीं, तो मैंने ना मेरी बहनों ने अम्मी के कमरे को लॉक कर दिया। उसके बाद फिर जब मैं गई हूँ, जब हम सब चीज़ों से फारिग हो गए, तो हम ना अम्मी का कमरा खोला, तो उसमें अम्मी की सब चीज़ें थी, अम्मी के कपड़े थे। वो हमने ना बारी बारी बंटवारा हुआ उन कपड़ों का। वो कपड़े पहनने वाले नहीं थे, लेकिन एक निशानी के तौर पे मेरी माशाल्लाह से 7 खालाएं हैं माशाल्लाह। तो सब ने बोला कि हमें भी अम्मी की साड़ी, तो सब में बंटवारा हुआ ना। अम्मी की कोई चीज़ हमने जर्मनी भेजी, कोई हमें निशानी के तौर पे ना, वो एक वही अम्मी की खुशबू आती है। तो ये वाकई ये वाली चीज़ें ऐसी मेरी थी कि आप दादी दिल का से- इंतकाल हुआ था ना हाँ। जब, तो मैं तो नहीं थी यहाँ, तो जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे वो मेरे पास अभी भी रखे हैं, अभी तक रखे। और सवेरा ले गई, वो जो कुर्ता अम्मी ने पहना था जब इंतकाल हुआ, तो वो सवेरा ने अपने पास रखा है। तो वो ये, हम कभी उनके दुपट्टे, मैंने उनकी अम्मी ना एक सर्टन, मतलब इस आखिरी वक्त में अम्मी ना बहुत मेकअप करती थी, जर्ग पर, अभी तो खैर नहीं, जब बेड रिडन हो गई थी, लेकिन उससे पहले अम्मी जर्ग पर हाँ। कपड़े पहनती थी। आई डोंट नो व्हाई, मेकअप करती थी, पूरी ज्वेलरी पहनती थी वो इस तरह ना। तो वो हमने ना, मैंने वो हैवी वाले जो कपड़े थे वो मैंने अपने पास रखे, हमारे वो घर में संभाल तो के जब रखे। एसी चलता है ना, एसी चलता है, तो मुझे अम्मी की खुशबू आती है उस कमरे उस से। एसी में से? हाँ, उस जब एसी की हवा आती है ना, तो मुझे लगता है उस कमरे से अम्मी की खुशबू इतनी तेजी से आती है। और हमारे जो ड्राइंग रूम का एक कॉर्नर है, उधर पे अब्बू बैठ के नमाज पढ़ते थे। जब मैं वहाँ नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे वहाँ से अब्बा की खुशबू आती है। ये होती वो है, ये और feelings एसी होती हैं। जब जिस कमरे में अम्मी होती थी, हमारा उसका एसी जब चल, वो पूरे कमरे में ऐसे लगता है अम्मी चल रही हैं। बहुत तेज खुशबू उसकी आती है, क्योंकि अम्मी की दवाइयाँ थी उस कमरे में, वो फंस गई थी वो खुशबू, तो अम्मी की खुशबू उस कमरे से आती है। ये तो है, खुशबू से भी आप मेमोरीज को होल्ड ऑन करते हैं। कोई वो परफ्यूम भी याद आ जाता है, मेमोरी को क्लिक कर देता है। म्यूजिक जैसे इसने कहा ना, म्यूजिक से ये दोबारा यादें पलों में चली जाती है। वाकई जैसे किसी की शादी या कुछ होता है तो आप को याद आता है, अच्छा हमने उस गाने पे लुड्डी डाली थी, हमने उस गाने पे, तो हम उस एरा में चले डेजा जाते हैं। वू सा होता है आपको। हाँ, बिल्कुल और वो सही गाना कहीं और सुन के भी आपको वही शादी याद आएगी अपनी हाँ, कजिन की। exactly। हमने उस दिन तो ये बिल्कुल बहुत सुना था। हाँ, ये क्या मतलब, खुदा मैं कहती हूँ जिनको बीमारी हो जाती है ना एक बुढ़ापे में, मेमोरी लॉस की, डिमेंशिया की, एग्जैक्टली, सो वो बहुत तकलीफ दे चीज़ होती है। क्योंकि आप उस वक्त बिस्तर पे लेट के जब आप कुछ और नहीं कर रहे होते, तो आप पुराने वक्तों को तो याद करते हैं, और वो जब आपसे छिन जाती है ना, वो एक बहुत बड़ी तकलीफ दे चीज़ है मुझे लगता है। और आजकल बहुत हो रही है बीमारी। एज डॉक्टर आप ये मुझसे मुत्तफिक होंगी। एक्चुअली स्लीपिंग पिल्स के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें एक मेमोरी लॉस होता है। उसमें पुरानी चीज़ें याद रह रही हैं, नई वाली भूल रही हैं। जैसे आपको अपने अब्बा या परदादा या इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो याद आने लग जाएंगी, लेकिन आपको अपने इमीडिएट, अपना बेटा, बहू, उनके बच्चे जो घर में आपके साथ हैं, उन लोगों से आप कह रहे होंगे कि तुम कौन हो, लेकिन आप अपनी वो अम्मा जो आप, जिनकी डेथ हो गई है, उनको आप याद कर रहे हो। अच्छा, वैसे फील भी लाइक कि इट्स प्रीटी कॉमन, क्योंकि हमने सुबह क्या चीज़ कहाँ रखी थी वो हमें अक्सर याद नहीं रहती, लेकिन हमें 2 साल पुरानी कहानी याद रह जाती है। Exactly। तो आई थिंक ये तो मोस्टली लोगों के साथ हाँ, होता लेकिन ही ये है। वक्त के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अब तकरीबन हर बंदे ने नींद की गोलियां खाने का इस्तेमाल मैं शुरू बताता कर हूँ, दिया है। आज से 2 साल पहले जब मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास गया था। तो डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी ना, तो मैं दवाइयों का जो पर्चा लेके मैं मेडिकल स्टोर किया, तो उसने बोला कि ये मैंने उससे पूछा भाई ये किस चीज़ की दवाई है, तो बोलते हैं तो डिप्रेशन की दवाई है।
तो बोलते हैं पेशेंट, पहले तो पूछते हैं पेशेंट कौन है, मैंने पेशेंट तो भाई घर पे। तो बोलते हैं ये, मैंने ये किस चीज की दवाई, तो बोलते हैं डिप्रेशन। मैंने इसको तो आप ऐसा करें फेंके अंदर, इसको फेंके अंदर फेंके। मैंने डिप्रेशन की दवाई मैं खाऊं? नो, फेंका, खुद सही हो गया। मैं क्यों लोग डिप्रेशन, लोग अपने ऊपर खुद तारीफ करते हैं चीजें डॉक्टर साहब। और इन चीजों में इतनी नींद होती है कि बस। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर ना पेशेंस और भरोसा भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया है कि वो अपने माँ बाप के मरने के बाद सर्वाइव कर लेते हैं, तो ये छोटी मोटी चीजें आपको क्या डिप्रेशन देंगे। टाइम हील्स, और अगर आप थोड़ा सा वक्त गुजरने दें, हर कोई सब कुछ अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाता है। कितनी तुमने बड़ी बात कही है कि माँ बाप ऐसे ही जैसे जिनके बगैर आप सोच नहीं, जब उनके बगैर आप जिंदा रह जाते हैं, आप हंसते भी हैं, आप खाते भी हैं, सब कुछ कर लाइफ नॉर्मल गुजारते हैं, तो और गम इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। ऑल्सो आई फील लाइक कि ये बड़ा कूल हो गया है कि सब लोग एंटी डिप्रेसेंट्स लेना शुरू। अल्लाह ने जिनके लिए रहमतुल्लिल आलमीन के दो जहां बनाए, जब उन्होंने दुनिया से पर्दा कर लिया तो सब नहीं जाना है। बिल्कुल, जिनके लिए दुनिया बनी है, आप अल्लाह से जैसा गुमान रखते हैं, आप अल्लाह को वैसा पाते हैं भाई। अच्छा दिखाएं भाई क्या है? खबरदार तुमने डांस शुरू किया तो। हाँ भाई, तो ये पुराना नहीं है, ये क्या है? लेकिन ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और आई थिंक सबसे ज़्यादा स्पेशल रहेगा फॉर एवर। मेरा कज़न है, उसकी लास्ट मंथ डेथ हुई है, और हम लोग सेम एज के थे एंड वी लिटरली ग्रू अप टुगेदर। तो लास्ट ईयर हसन ने मुझे मेरी बर्थडे पे ये गिफ्ट किया था, और इसके अंदर जब मैं पैदा हुई थी उस साल चांद जैसा था वो इम्प्रिंट हुआ है। वाओ, एंड इट ग्लोज इन द डार्क। हाउ नाइस। सो दिस इज यूनिक सा है कुछ ये। कजिन मतलब लाइक इतनी यंग एज में कैसे? हार्ट अटैक। तो Oh my God! मैं इतनी देर से पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बात सारे कर ली है ना जी। हाँ, मैं इतनी देर से पहचानने की कोशिश, मैंने काम किया। यस, हाँ, अच्छे लग रहे हैं सीधे बाल। यासिर सादिक के शूट पे। यस बिल्कुल, नहीं कर दी बाल में शक्ल पहचानने की कोशिश कर। अच्छा, तो तुमने क्या किया है? रिबॉन्डिंग कराई, क्या कराया है? नहीं, कल शूट पे बाल स्ट्रेट थे, तो मैंने कहा ओ। कौन करे दोबारा। तो हाँ, वो कजन की डेथ पे बात की थी, तुम कहाँ ले गए और हमें भी इधर उधर गुमराह कर दिया। चलो जवेरिया, तुम्हारी बारी। बहुत चीजें हैं भाई अभी। अच्छा, ये सऊद ने मुझे साड़ी में बड़ी में अच्छा, सऊद भाई को भी पता आपको झिलमिल चीजें पसंद है, सऊद भाई भी वही चीज जो कि आप आ भी नहीं सकता, नहीं आ सकता, लेकिन इसको पहनने की कोशिश भी ना कीजिएगा। नहीं, मैं नहीं पहनूंगी। ये बहुत खूबसूरत साड़ी है, मेरा देने को दिल नहीं करता किसी को। साड़ी पहनना बहुत शादी, मैंने बड़े कपड़े दे दिए, ब्लाउज भी नहीं दिया किसी को। क्यों दूं मैं? इतनी खूबसूरत साड़ी है। मैं सोची थी कि जन्नत पहनेंगी, लेकिन जन्नत भी माशाल्लाह मेरी जैसी ही है, तो उसको भी नहीं आने वाली अब। ये तुमने जो मेरे साथ ये डुबडी वाला भी किया है ना, ये कितनी प्यारी है, हसीन साड़ी है ये। बहुत है। ये जो डुबडी वाला डुगडुगी में मैं जाऊंगी और फिर ये जो पता आपने है ना किया है डुगडुगी में ना, कौन डांस करता है, पता है ना? तुम डांस ये करोगे। प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। सादा ब्लाउज बना लेना यार, लेकिन कितना अच्छा काम हुआ ना। नहीं, इसके काला हुआ, साथ कहीं से शर्ट बन सकती है, शर्ट दुपट्टा बहुत अच्छा। यार ये साड़ी ऐसी है कि इसका जो पल्लू है ना पतला है, देखा है ना तुमने? वो अलग से है पल्लू। अच्छा, वैसे मुझे लगता है पुराने कपड़े और इनको ना कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ और नहीं बनाना चाहिए। मेरी ना, अम्मी उनकी की भी अपनी अच्छी beauty होती अच्छी है। साड़ियों उनके अंदर आना चाहिए। ये जन्नत ने मुझे पहला गिफ्ट किया था मदर्स डे पे, तो ये मेरे पास अभी तक रखा है। इसके हालात खराब हो चुके हैं। कुछ तुम्हारा नाम लिखा है या क्या? नहीं, नाम नहीं लिखा हुआ, लाइफ करके कुछ लिखा है, तो ये मैंने अभी तक रखा हुआ है अपने पास। और ये जब मैं ये क्या है? ये कितनी क्यूट है यार ये। मैं थी 7 साल की, तो हम गए थे इंडिया अम्मी के साथ में। हाँ, तो जब हम वापस आ रहे थे तो उधर ट्रेन में कुछ अंग्रेज लोग थे बैठे हुए, कुछ ब्रिटिश थे या अमेरिकन थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। आप भी तो ब्रिटिश ही ये ना लगती हैं। ये इसमें से ना आवाज भी आती थी, अब आ नहीं थी उस रही। वक्त। ये म्यूजिक बजता था लेकिन बज नहीं रहा। कितनी प्यारी है यार, लेकिन ज्वेलरी इसकी बॉक्स ये है। टूट गई है। हाँ, लेकिन मैंने दिखाओ, अंदर से दिखाओ। हाँ, रेड। तुम्हारी लगता है घर की 2 छत्ती भरी होगी है। बहुत सामान है, बहुत यार, लेकिन रंग भी उड़ कितना चुका है। प्यारा है ये। अच्छा मुझे है तो ना? कुछ बहुत चीजें तो उनको याद भी नहीं रहती अगर उठा के लिया इनके घर से। हाँ, ये बहुत चीजें लेके जाता है। जवेरिया जी, ये डुगडुगी का क्या सीन है? डुगडुगी, हाँ, ये जो है ना, ये जन्नत का खिलौना है जो अभी तक रखा हुआ है। छोटी थी जब से। हाँ, जब से रखा हुआ है, लेकिन वरना सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। ये जन्नत की सालगिरह का कार्ड था, ये मैंने अभी तक रखा हुआ है संभाल के। अल्लाह, वैसे तो मेरी शादी के कार्ड भी पड़े हैं, लेकिन मैंने कहा ये लेके जाऊँ। अच्छा, ये सालगिरह का कार्ड था। पहली यहाँ बर्थडे। ये 4th थी, आई थिंक 4th।
जन्नत की किसी बर्थडे में हम भी थे, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रही कौन सी थी। अंदर भी यही पता वाली नहीं थी क्या क्या शायद। लिखा हुआ है। हाँ ये ओ, कार्ड है। दिखाओ जरा लोगों को तो दिखाओ, मुझे दिखाई जा रही है। ये देखें। और पीछे पीछे मोड़ो, पीछे पीछे। हाँ बर्थडे पा, अल्लाह कितना संभाल के अच्छा तुमने की एनिवर्सरी और उनकी बर्थडे साथ की थी। हाँ। Right. क्योंकि 19th को, और ये पीछे मैंने अपना लोगो लगाया हुआ है JJS। उस वक्त इब्राहिम नहीं था तो JJ और अब S। तो इब्राहिम तपता होगा, कहता होगा मैं किधर हूँ इस है ना, लोगों ये में। ऐसे ही होता है। ये भी एक चीज है मेरे पास। अल्लाह कितनी प्यारी है। अच्छा ये ये हॉन्टेड क्या है? ये भी जन्नत का बहुत पुराना है, जब जन्नत छोटी सी थी ना, जब मैं लेकर आई थी। हॉरर क्या मूवीज जन्नत में बहुत ऐसी अच्छा चीजें है। होती हाँ है ना, हॉरर डर मूवीज लगता है ऐसी में चीजों पुरानी से। चीजें रखी होती है ना, पता जो नहीं, वो- बस मुझे उसमें अच्छा से लगा था, आवाज मैंने भी लंदन ऐसी से आती लिया है। था। ये बहुत पुराना लेकिन है। मुझे बताओ कि खुलता है कि क्या बस नहीं, ऐसी बस ये music ऐसे ही है। डेकोरेशन पीस। हाँ। क्या यार, कोई तुम हॉरर ड्रामा music बनाओ अच्छा बेटा, है, ये है चीजें ना? तुम्हारी काम आएंगी ये उधर। ड्रामा शक्ल शुरू इसकी करें निशानियाँ। म्यूजिक से। पुराने जमाने की चीजें नहीं निशानियाँ होती होती हैं। हाँ, हम लोग एक कैसल में गए थे तो वहाँ पे मैंने ये ऐसी चीज देखी थी स्कॉटलैंड में। फिर जब मैं लंदन गई तो फिर मैंने लंदन से ये लिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। इसका पूरा सेट है, ब्रश है और अच्छा, पाउडर वो भी रखी हुई है? हाँ पूरा सेट है ये। ओए होए मैंने कहा यार, एक ले जाऊं जवेरिया। बस, मैंने कहा एक ले जाऊं। अच्छा अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर बकिया चीजें देखते हैं। जवेरिया के पास बहुत सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें, आप देखते रहिए। हमारे दिल से क्या है चीजें जो लगी हुई हैं आपके अलावा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम अपने सेलेब्स की जो पुरानी यादें हैं, जो सीने से लगा के रखी हुई हैं, उन्होंने अपनी चीजें जो हैं वो आपसे शेयर करें। किसकी बारी है? वाजिद तुम्हारी बारी आ गई। वाजिद मेरे पास एक बहुत शेरवानी जूते और दिखाए, शेरवानी दिखाई, अब देखते हैं क्या दिखा। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बिंदिया? बिंदिया। अल्लाह ये बिंदिया, वाजिद। ये बिंदिया मेरे पास मेरे पास भी पड़ी है, इंडिया से ली थी 8-9 मैंने। साल पुरानी पड़ी है मेरे ये पास। इंडिया से ली थी मैंने। हाँ। और ऐसे, और इसमें तो नग लगे हुए हैं, और कुछ ऐसी थी कि सिर्फ प्लेन वाली थी। सो ये मेरे पास कब से पड़ी हुई है, तो मैंने पता है इसको मैं मैंने रखता अपनी हूँ। फूफो की शादी में आज से पता नहीं कितने सालों पहले ये वाली बिंदिया लगाई थी। हाँ, सो ये मेरे पास पड़ी हुई, ये मुझे पसंद थी, तो मैं कभी कभी दुल्हनों की भी इसकी लगा गम नहीं देता हूँ। खराब हुई? नहीं, नहीं ऐसे चिपकी रहती है भाई। हाँ, बहुत ये अच्छी, मेरे पास बिंदिया। पड़ी है 8-9 साल पुरानी। तो मैं देख के याद आ गया। पहले लगाते थे ना लोग, हम पाकिस्तानी भी शादियों में जाते अभी भी थे। लगा लगाई थी अपनी बहन की बहुत निकाह में, अभी नहीं भी लगाते हैं। लगाते अब कहीं। नहीं मैंने अब बड़े टीके का फैशन 2-3 आया हफ्ते हुआ है। पहले। अच्छा। लगाते हैं, अच्छी लगती है, अच्छी अब बड़े लगती है। टीकों अब बड़े टीकों का फैशन साड़ी हुआ हुआ है। हाँ, पहले नॉर्मली बड़े टीके जो है ना वो दुल्हन के अलावा कोई नहीं लगा रहा अब तो हम लगाते अब तो हैं। हर अब जो है हम, जैसे मैंने उष्णा की शादी पे इयररिंग्स नहीं पहने और टीका और लगाया कोई हार वार कुछ नहीं पहना, सिर्फ एक ज्वेलरी पीस वो टीका था। वही चल रहा है वही आजकल। बहुत था। उस पर भी लोगों ने कहा दोपहर की शादी में टीका कौन लगाता है? मैंने कहा हम लगाते हैं। लगाते हैं। तो पहले शादी कौन करता है? शुरू करते हैं वहाँ वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। बिल्कुल, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू। तो कॉन्फिडेंट, मुझे नहीं प्रॉब्लम होती कुछ के इसके साथ वो नहीं है। नहीं। मुझे जो सही लगता है मैं वो करती हूँ बस। अब I don't care हम about हमें fashion। हमें तो एक वैसे एक तरह से देखा जाए तो हमें वैसे भी चांस मिल जाता है कि शोबिस के लोग हैं। एंड यू नो व्हाट, मैं हाँ, उस दिन, वैसे मैं एक अभी edge मेरी में नीस आप की लोग शादी बेचारे कर भी नहीं पाते। थी, मेरी नीस की अभी 2 दिन पहले शादी खत्म हुई है। सो क्योंकि सब लंदन से आए हुए नहीं थे। बुलाया तुमने? हाँ, लंदन से सारे आए हुए थे, बताता हूँ। लंदन से सारे दुल्हन को तैयार करना, उसको तैयार करना, उसको तैयार करना, करते करते बुलाया। करते 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 रात का 9 बज गया। हमें नहीं अब मुझे समझ में ही ना आया मैं क्या करूँ। मैं गया पीछे तारी रोड पे मेरा सैलून है, मैं पीछे कुर्ता हमें की नहीं कॉर्नर बुलाया। वाली गली में गया। मैंने एक 2500 का कुर्ता खरीदा, पजामा खरीदा, मैं पहना, दुकान से पहन के मैं चला गया शादी में। हमें नहीं बुलाया। तो कपड़े की बात नहीं होती, बंदे की बात होती है। हमें नहीं बुलाया। आप कुछ भी पहन के चले गए बस। नहीं, जे तो हम शूट पे थी ना, बुलाया हमें क्यों बुलाया नहीं? तुमने पूछा हमसे? हम तो नहीं थे लेकिन शूट हाँ, पे। जे शूट पे ये बताओ, गलती हो आयशा गई। के पास क्या है? मेरे पास मेरी वो स्लैम बुक है जो मेरा Oh my मुस्तकबिल God. बननी थी। आहा, जो Oh मेरा my मुस्तकबिल बन गई थी, कुकिंग। इस पे लिखा हुआ है आयशा's मेमोरीज अच्छा, आयशा और इस पे memories लिखा हुआ है 97। अच्छा। और मैं स्कूल से डॉक्टर आयशा लिखती थी, तो डॉक्टर आयशा तो कॉपियों में भी था। Oh my God. तो अच्छा, वो वैसे जिनको डॉक्टर बनना होता है वो यही करते हैं। हाँ, वो मेरी स्कूल बहन भी से डॉक्टर लिखना है शुरू कर देते और हैं। उसके आप 7-8 क्लास की भी निकालें तो डॉक्टर सबीन खालिद डॉक्टर, वो मैंने कहीं ना मानिए कहीं कुछ कुछ लोग ना ऐसे कुछ हैं अपने जो साइन डॉक्टर नहीं प्रैक्टिस है पर करती डॉक्टर रहती लगा है। लेते हैं आगे। अच्छा, एक मुझे इमरान खान से बहुत मोहब्बत थी, तो मैंने इमरान खान की इसमें पिक्चर लगाई। अल्लाह, इधर इमरान दिखाए खान ना, जो उधर है ना, कैमरे में दिखाए वो मेरे भाई। बहुत फेवरेट थे, तो मैंने इसमें इमरान खान की पिक्चर मेरी उस वक्त शादी नहीं हुई थी। ठीक
ठीक है, फिर उसमें कुछ शेर व शायरी आ गई। फिर मैं इनको जैसे बता रही थी कि मुझे लेडी डायना जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी। और ये मेरा एक फ़ोटो फ्रेम है जो मेरा बहुत पुराना है, वो पीछे बेचारा मैंने टेप से जोड़ा हुआ है, तो मैंने डायना कट बनाया था और मेरी ये वालिदा मरहुआ के साथ मेरी पिक्चर है। ये मेरा फ़ोटो फ्रेम बहुत पुराना है, मैं इसको नए में भी नहीं डालती और ये मैं एज इट इज़ अपनी अलमारी में रखती हूँ। तो डायना कट मैंने बनाया था क्योंकि उस वक्त बहुत फैशन था और सब भाई बना रहे जिसको थे। पूछो सारी एक्ट्रेसेस डायना कट। हाँ, डायना कट। मरीना खान के जमाने की इंदिरा गांधी कट भी मेरा भी तो था। इंदिरा गांधी कट तुम्हारा मैंने मेरे कभी नहीं छोटे देखा। कपड़े, छोटे इतने छोटा। हाँ। तुम नहीं, उस वक्त मैं टीवी पे शायद तुम नहीं नहीं ना, टीवी पे नहीं थी ना उस वक्त मैं। हाँ ना, और क्या नहीं थी ना, वो जो मेरी पहली नात है आए सरकार बहन, बनी ना, तुम्हें उसमें दुपट्टा सुनो वो दुपट्टा है। पोदीने की नहीं, उसमें पोदीने की इतनी सी पोनी बनी हुई है पीछे। यार तुमने तो पट्टा उड़ा है सर पे, हमें हाँ कैसे ना, नजर आएगी पीने तुम्हें? लगी हुई है सारी, बाल ही नहीं है पीछे। अच्छा, उस जमाने में फैशन में देखो मरीना खान, उसमें मरीना बाल नहीं है खान के मेरे। बाल थे उस वक्त, डायना कट ही तो हिट था तब। यस यस, है ना? बिल्कुल ऐसे इंदिरा था। गांधी के वो भी धूप वैसे कटे हुए किनारे। थे बाल। नहीं, धूप देखो किनारे था। तनैया में बॉब हाँ, कट था, तन्हाई। then धूप किनारे था, उसमें बॉय कट था। और सुनो डायना कट। मेरी फुप्पो मुझे लेकर जाती थी, एक वो था बड़ा हेयर ड्रेसर था, उसका नाम था दानिश, बड़ा मशहूर था और बड़ा बुरा माना जाता था कि ये ना लड़के के पास जा रहे हैं बाल कटवाने। दानिश था कोई, वहां से वो मेरे कटवाती थी बाल, वही जो होते थे ना, हम तो हाँ, बॉय कट सब कहते थे उसको, बाल हाँ, हाँ। बहुत छोटे बाल होते थे। अच्छा। मेरे पास तस्वीर है, मैं लेकर आऊंगी किसी दिन। हाँ। सब बच्चों अच्छा, के ऐसे ये बाल जो है होते हैं, मतलब अम्मियों ने स्कूल वैसे। की डायरी थी और ख्वाबों की डायरी थी, मतलब ये अच्छा। मेरे ख्वाब थे। ये इनके ख्वाब थे कि मेरा घर ऐसा हो। अच्छा, घरों की पिक्चर्स बहुत जो भी interesting है। हाँ कैटलॉग में से जो भी घर आते थे, तो मेरे फादर पीआईए में थे, तो स्टारडस्ट और वो जो भी मैगजीन आ रहे हैं, तो उसमें से घरों की कि मेरा जब शादी होगी तो मेरा घर होगा तो उसमें मैं ऐसा डिजाइन करूंगी। तो ये घरों की पिक्चर्स मैंने लगाई This is हुई हैं। super cute। मतलब शादी के तो बहुत अरमान ये होते हरा हैं। और लड़की के हाँ, अरमान है, ये जो अरमान लेकिन है। उन्होंने सेव कर तो लिया। ये मैंने ये तो सेव घर की करके, पिक्चर तो हमने, हमारा दिमाग ही नहीं गया। हाँ नहीं, मैंने घर आपने की भी तो पिक्चर डायरेक्ट घर लगाई। बना लिया ना। अच्छा, डायरेक्ट घर बना लिया और उसके क्या। बाद ड्रेसेस कि जब मेरी शादी होगी तो ये जो ड्रेसेस जब होंगे मेरी तो मैं शादी ऐसे होगी। ड्रेसेस शादी थी बनाऊंगी, basically जी। क्योंकि अम्मी ये ने सब कहा किया था कि नहीं किया, बस सही क्योंकि है, अम्मी फिर सही ने है। कहा था कि अभी सिर्फ पढ़ना है, जो कुछ होगा शादी के बाद ही होगा। हाँ, ये वैसे अक्सर लड़कियों के साथ हाँ, करती होता है। हैं। बस। आईब्रो नहीं बनेंगी शादी से कुछ पहले, नहीं पैरों में करना। मेहंदी नहीं Red लगाएंगी, lipstick, साड़ी नहीं पहनेंगी, नाक नहीं छीदेगी शादी से पहले, ये सारी चीजें। उस वक्त की ये क्योंकि I जबरदस्त think किस्म कि की ना- मॉडल्स और उनके कपड़े जो आप बहुत एडमायर करते फैशन हैं। नहीं चेंज हो गया शादी के वक्त? हाँ तो हुआ, थोड़ा बहुत लंबा आ गया, लेकिन ये कि ख्वाब तो ख्वाब है। आइडियाज आपके मिल गए आपको? अच्छा, आइडियाज। उसके बाद जो पैसा हो रहा था, अच्छा मैंने इसके अंदर शादी का अपने कार्ड भी है। अम्मी अब्बू की शादी का कार्ड, अल्लाह, so ठीक है, sweet। अम्मी अब्बू की शादी का This कार्ड is था। so sweet। तो वो मैंने सेव करके रखा हुआ है, मेरी मॉम ने मुझे दिया हुआ था। ये तो लगता है प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन हुआ है। हाँ, honestly। वाकई। तो ये मेरी, अच्छा ये डायरी मैं किसी के साथ भी नहीं करती शेयर, पता नहीं आज मैंने लाइव कैसे कर दी है, तो मैं बच्चों को। उसके बाद लेडी डायना जो मेरा वो फेवरेट वो थी, और उसके बाद जो मेरा एक जो अरमान था ना, वो नाजिया हसन थी। तो अम्मी कहती थी कि जो पैसे आ रहे हैं वो सब नाजिया हसन में जा रहे हैं। नाजिया हसन वाज मेरा एक बड़ा वो कि बड़ी डिसेंट। अच्छा, उनकी भी शादी के पिक्चर्स के मैं अपना शादी का जो यही ड्रेसअप look है वो ये लुक होगी और ऐसे कपड़े होंगे। आई यूज्ड टू अच्छा, लव हर वैसे अ माशाल्लाह लॉट। कितनी अच्छी बात है, आजकल तो ऐसे फैंस भी नहीं है। नहीं, और बहुत सारी लड़कियां वो क्या बोलते हैं, लड़कियां अभी भी तस्वीरें फाड़ के लिए आती हैं कि ऐसा मेकअप करते हैं, शक्ल भले वैसी ना हो, लेकिन ऐसा लगना है। ये Dear salon का अक्सर होता है। Nazia, I still love you very much. You are not here, but I will remember you throughout my life. I'm a school girl since I spent lot of time with you. ये मुझे नाजिया से मोहब्बत थी। ये देखिए, नाजिया का क्रेज बहुत था। हम लोग इवन स्कूल के अंदर हम अभी लोग भी है उसके यार। गाने, तो आपको कोई गाना याद है? आपका यार कोई उस गाना? जैसी स्किन उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा मेकअप करेंगे जिस तरह की शिमरी, उसकी हाँ, skin glow शिमरी। और अभी तक आप वो म्यूजिक और अब वो मेकअप इन है। अभी तक आप सब कुछ Imagine। देखें। मुसर्रत नजीर को देखे ना, वो जो स्टाइल जो करती थी, आज वो फैशन में मुसर्रत नजीर का जो था। नहीं, मैं तो नाजिया हसन हाँ। की बात ये कर रही हूँ कि आज वो फैशन, वो मेकअप लड़कियां या हानिया वानिया वो मेकअप करती हाँ, हैं। चमकीला, नाजिया हसन चमकीला। का मेकअप। आई नो। तो नाजिया हसन और ये वो वाले लोग थे कि जिनको आप बहुत एडमायर कर रहे हैं। वो अब हर एज के हिसाब से डिफरेंट लोग होते हैं। आजकल के जो मेरे बच्चे हैं उनके तो बहुत डिफरेंट लोग हैं, कुछ को तो मैं गोरियां जानती हैं ना, वो तो अंग्रेज़ें हैं। तो वो अब मुझे तो ये पसंद थे, तो ये मैंने अपनी ख्वाबों की डायरी में, अच्छा इसमें कुछ शेर वगैरह भी हैं कि जब मोहब्बत हुई तो वो शेर और शायरी भी ऐड हो गई। अल्लाह। फिर ये मैंने छुपा के डायरी अपने पास रखी। पास रख, वो नहीं दिखाया आपने शेर? नहीं, वो ठीक है। वो तो गलत बात हो गई। हाँ जी।
चलो भाई, इंटरेस्टिंग थी, बहुत मजा आया। हाँ बहुत मज़ा आया। अच्छा, दिस इज़ जब मैं वर्ल्ड गेम्स खेलने गई थी, दिस इज़ समथिंग जो मैं कभी भी नहीं फेंक सकती या ये कहीं। क्या चीज़ है ये? जब आप पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं बाहर मुल्क खेलने जाते हैं तो आपको ये कार्ड दिया जाता है आइडेंटिटी हाँ के लिए। दिखाओ ना, स्क्रीन पे दिखाओ। I वाह, hope इसमें कुछ और नहीं लिखा हुआ। हाँ, और इसके साथ ये तो होता ही है, बट इसके साथ सबसे स्पेशल है कि वहाँ पर एक ट्रेंड है कि जब आप जाते हैं तो सारे कंट्रीज़ के ना, जैसे हमारे पाकिस्तान के झंडे की पिन होती है तो मैं वो देती थी और हमें वो दूसरे कंट्री के देते थे। तो इधर हमारे पास ताइपे का है, कनाडा का है, रशिया का है, काफ़ी यानी सारे। आपके पास बहुत सारे बैजेस सबके थे। जिन जिन प्लेयर्स से मैं मिली पूरी दुनिया आपने के, सबको दिए? हाँ उन्होंने उनको आपको दिए, उन्होंने दिए? मुझे दिए। ये Very सऊदीया का है, nice. मैक्सिको का है। ये चीजें हैं वैसे यादगार, स्पेशल चीजें यार। हैं। और मैं वो Very ला नहीं nice. सकी, बट इसके साथ जो मुझे पाकिस्तान टीम का पूरा यूनिफॉर्म मिला था, वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी भी गुमने भी नहीं देती, बिकॉज वो पाकिस्तान टीम तो फिर एक ही होती है और उसका ऑफिशियल यूनिफॉर्म एक ही होता है। एंड मैं वन मोर थिंग, आप जब भी आप किसी भी अगर पेशे में आप जैसे आप क्रिकेट में करते हैं या आप ओलंपिक्स में करते हैं, किसी भी पेशे में जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और आपको जब वो चीजें वो आपकी यादगार हो जाती हैं। जैसे मेरे पास 2017 में मैंने आईफा किया था न्यूयॉर्क में, तो मेरे पास बैक स्टेज का वो कार्ड है आईफा का। और मिस यूनिवर्स पैजेंट 2013 में जो मैंने किया था रशिया जाके, वो मेरे पास कार्ड है। तो वो मेरे आईफा में मैं भी थी ना, तो आईफा में आप भी थी, यस आईफा में आप भी थी मेरे मैं भी साथ। और वो मिस यूनिवर्स पैजेंट का जो रशिया का मेरा वो कार्ड है, वो मैं नहीं भूलता। वो मुझे लगता है कि बड़ी स्ट्रेंथ है वो। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो तुम स्पोर्ट्स करती हो उसको क्या मतलब तुम्हें क्या कहेंगे? हाई जंप एथलीट, एथलीट कहेंगे ना? Okay. बट ये मैं कहती हूँ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। अगर मैं अभी यहाँ ताइवान गई थी, अगर मैं कहीं और मुल्क में जाऊँ तो मुझे ताइवान वाला एक्सपीरियंस वहाँ नहीं मिलेगा। ये एक ही बार था। तो वो बहुत स्पेशल होता है। और वैसे भी मतलब हम सब पाकिस्तानी अपने मुल्क से प्यार करते हैं, लेकिन शायद वो उस इतना ना एहसास नहीं होता। तो मुझे आज भी याद है, हम लोग, मैं बिल्कुल कैजुअल, हाँ ठीक है पाकिस्तान टीम से जा रहे हैं, मैं तो चैम्पियन हूँ पाकिस्तान की, हम जा रहे हैं तो जा रहे हैं। हम लोग ना क्यू बना के खड़े हुए थे और सबके सामने ना सबके फ्लैग्स थे, हमारा, ओमान का, इसका, उसका, सबका। तो फिर जब हमारा अनाउंसमेंट हुआ, हम 8-10 लोग थे पूरे पाकिस्तान से कि अब हम मतलब हमारा पाकिस्तान का फ्लैग रेजिंग सेरेमनी हो रही है और हमारा नेशनल एंथम। आई स्टार्टेड शिवरिंग एंड आई वाज क्राइंग। और मुझे तो अभी हो रहा है। हमें तो अभी हो रहा है। पता नहीं जिस चीज के लिए हमने पाकिस्तान को हासिल किया था वो सब हो ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली। मुझे तो घबराहट होती है मतलब सोच के, मैं मुझे उधर रोना खड़ी आता भी है। ये सोच रही थी कि मुझे अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने मुल्क को एक दूसरे मुल्क में रिप्रेजेंट, मेरी वजह से, मतलब मैं अपने आप को सोचती मतलब मेरी क्या औकात है, लेकिन अल्लाह इज्जत देने वाला है। तो आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ माई ओन सेल्फ कि दिस इज समथिंग दैट आई कैन नेवर नेवर एवर फॉरगेट। Oh my इट्स God. वंडरफुल। ये अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट होती है। बिग अचीवमेंट। ओके हाँ जी जवेरिया, डायरी मेरी, तुम्हारी डायरी, अल्लाह मैंने ये देखी ब्रेक में, मैं तो हैरान रह गई। बहुत प्यारी है। और ये है 1998 जवेरिया में पूरी डायरी। ऐसे दिखाना इस तरफ कैमरे में करके, ताकि जो जब है मैं पहली बार एहतिकाफ में बैठी थी, उस वक्त से मैंने लिखनी शुरू की थी। ये आप ये सिर्फ ये देखिए कि ये जब हम छोटे थे तो मेरे अब्बू माशाल्लाह। हमें खुशखत लिखने की तख्ती और वो तुम्हें सीखा हुआ लाके नहीं दिया है, मतलब खुद ही कलम से practice बहुत की। अच्छी writing कलम ला होती के है। दिया करते थे, जो कि हम इंक में डुबो कर और वो करते थे, लिखते थे। और उसके बाद अब मैंने जो मार्कर्स आते हैं उनको मैं काट के और इस तरह से लिखती हूँ खुशखत। ब्यूटीफुल। प्यारा। तो ये मैंने उसमें एहतिकाफ में ये डायरी लिखी थी, और बल्कि 98 से भी पहले की बात है। आई थिंक ये 96 की बात है, क्योंकि 98 में तो हम नए घर में आ गए थे, तो उसमें तो मुझे एहतिकाफ में बैठते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। और इसमें जो मुझे दुआएं, जितनी भी दुआएं और जितने भी वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, जिनके जैसे ये दुरूद शरीफ है, ये मैंने लिखा हुआ है, बहुत प्यारा है। ये मुश्किल में आसानी के वक्त, माशाल्लाह। ये है। और इसके अलावा ये बहुत खूबसूरत दुआ है, ये मुझे दुआ बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं लिखती थी और मैं कोशिश करती थी कि इसको याद करूं। तो ये बड़ी अच्छी दुआ है, ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इलाही तो मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा, और उन लोगों की मोहब्बत जिनकी मोहब्बत तेरे नज़दीक मुझे नफ़ा पहुँचाए। इलाही जो मेरी पसंद की चीज़ तूने मुझे दी है, उसको तू ऐसे कामों की अदायगी में क़ुव्वत का बाइस बना जो तुझको पसंद हो। इलाही जो मेरी पसंद की चीज़ तूने मुझसे रोक दी है, अब उसके ख्याल से भी मेरे दिल को खाली करके ऐसे कामों में लगा दे जो तुझे पसंद हो। ओह ये ब्यूटीफुल, मुकम्मल दुआ है। ब्यूटीफुल। बहुत प्यारी दुआ।
और And ये यकीन सबसे करो बहुत कि- मुश्किल काम है ये चीजें, हम उसी के पीछे भाग रहे होते हैं। ऐसे ही है। ओह, इस दुआ से ना मेरी जिंदगी लाइफ इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि जो अल्लाह करता है, फैसले लेता है, वो हमारे लिए बहुत बेहतर होते हैं। यही एक बड़ा लोगों के लिए आजकल मुश्किल काम है, क्योंकि हमें चाहिए होती है वही चीज़ उस टाइम, बट हमें नहीं पता कि हमारे लिए आगे क्या बेहतर लेकिन है। पता है आप कंट्रोल कर लेना, अगर आपके ऊपर कंट्रोल हो तो आप बहुत सारी चीजें अचीव कर लेते हैं, ये मैंने देखा है। आपके कॉन्सेप्ट जब आप अल्लाह से रुजू करना शुरू करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता आपकी चीजें कैसे आसान होती बिल्कुल हैं। ऐसे ही। ये मेरे बच्चों ने मुझे सालगिरह पे बहुत पहले, इब्राहिम तो खैर बहुत छोटा था उस वक्त, 1.5-2 साल का था जब मुझे ये कार्ड दिया था अल्लाह क्यूट। और इस पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे मामा। लेकिन I कितना love you. अच्छा टाइम हुआ करता था जब हम कार्ड्स दिया करते थे, चीजें लिखते भाई थे। वो मैं कार्ड्स जो बनाती 2 रुपए का एक थी। कार्ड मिलता था तस्वीरों वाला, साहिबा की, ज़ेबा बख्तियार की तस्वीरें होती थी कार्ड पे, और उसके अंदर गम से चिपका के 10 रुपए का एक चेन मिलता था, लॉकेट मिलता था, वो डाल के इस तरीके से चीजें आपने डाला, चश्मे डाले value दोस्तों में, थी। चश्मे वो डाल के टेप लगा के आप दोस्तों को दे रहे हैं, वो सब चीजें तो यार, चली हमने गई। किया है ये। हाँ, वो सब चीजें तो चली हमने गई। किया है हाँ। यार ये। अच्छी बात पोस्टकार्ड है। लेके पे ईद मुबारक के डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, निदा हमारी लाखों में एक है। ये शेर और शायरी होते थे, है इस तरीके के ना सारे शेर होते थे। रुमाल भी तो देते थे खुशबू लगा के। लेकिन आजकल के बच्चे तो बस सोशल मीडिया और फोन सोशल WhatsApp मीडिया पे आ गए ना, व्हाट्सएप सब कुछ वही WhatsApp पे आ भाई गए। प्रिंटिंग के जितने प्रेस थे वो बंद हो गए, शादियों के कार्ड भी अब व्हाट्सएप हो रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। उस दिन WhatsApp पता पे नहीं बना मुझसे रहे। किसी ने पूछा कि कोई मुझसे छोटी बच्ची थी, उसने पूछा आप इतनी लंबी कैसे हैं? तो मैंने कहा बचपन में मैं बाहर जाके खेला करती थी, फिजिकल एक्टिविटी करती थी, जाओ खेलो। बिकॉज आजकल अच्छी बात बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी ग्रोइंग एज होती है। मैं बहुत साइकिलिंग, रनिंग, स्केटिंग, स्विमिंग मैंने सब करके बड़ी हुई now हूँ। you're just और sitting इवन inside. अब तक भी मैं स्पोर्ट्स करती रहती थी, तो आपकी बॉडी उतना ही स्ट्रेच होती है उसी। मेरे घर में कोई टॉल नहीं है, हाँ। मतलब मेरे घर में सब मुझसे शॉर्ट है। This is because of मुझे ऐसा sports. लगता है कि मैंने अपनी Yes. ग्रोइंग एज में बहुत फिजिकल एक्टिविटी की, तो मुझे लगता है करनी चाहिए बच्चों को, लेकिन This वो is the सब main reason. फोन में ही लगे होते हैं आजकल के बच्चे, तो इट्स सैड वैसे honestly to see that. BTS शुक्र है Yeah. मैंने ट्रैम्पोलिन ला के दी अपने बेटे को, तो Something वो is better than स्कूल nothing, से yeah. आते ही, स्कूल में भी बहुत खेलता कूदता है, हाँ, और स्कूल that's से good. आते ही अब उसने जाके जो है वो कूदना शुरू किया। मैंने कहा कूदते रहे भाई, हाँ. बिस्तरों पे कूदो, करो। उससे बेहतर ट्रैम्पोलिन पे कूद लो भाई। सीरियसली कुछ तो कर रहे हैं ना भाई। हाँ। हाँ भाई, क्या है जवेरा तुम्हारी पोटली में? ये मैंने बहुत पहले खरीदा, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है मैं उसे खोलती नहीं हूँ। क्या मतलब है? अच्छे खोला ही नहीं है। जवेरिया कुछ अंदर होगा, देखो अपनी तो सही। शादी की शॉपिंग जब करने गई थी ना, जब मैंने ये खरीदा था, और इसके अंदर है क्या? कुछ नहीं। ये ज्वेलरी बॉक्स है, लेकिन मैं इसको नहीं खोलती। क्या कहती है, खराब हो जाएगा। मुझे बहुत पसंद है ये, देखो कितना प्यारा पैकिंग है। के साथ पसंद है। हाँ, खोल लिया तो रुक गया। अल्लाह, ये मैं खोलती नहीं हूँ, ये ऐसे ही बंद रहता है। इसको ये ना मेरा शिमरी, jewelry box। मुझे ऐसा मुझे लगता है, ऐसा लग रहा है, जिस बिस्तर पे तुम सोते अच्छा, ये देखो, शिमरी ये होगा। जो पहला लैपटॉप सऊद ने मुझे दिया था, अल्लाह। ये उसका कवर है। पहले जमाने में इतने बड़े बड़े आते थे, अब तो खैर छोटे हो, अभी भी आते हैं बड़े। लेकिन तो। जवेरिया हाँ, तुम्हारी बच्चे चॉइस छोटे चेंज लगते नहीं हुई। नहीं लेकिन लैपटॉप का कवर इतना शिमरी, वही तो भाई, वो मैं वो कह रही हूँ, उसका कंफर्टर मुझे लगता है यही होगा। अब वो लैपटॉप पता नहीं टूट फूट के कहाँ किसी कबाड़ मतलब खाने black में लगा, cover लेकिन उसका होता कवर है मेरे पास मौजूद। लैपटॉप के तो प्लेन ब्लैक कवर्स होते नहीं, हैं। मेरा यही था। फंकी भी होते हैं, लेकिन शिमरी तो एक चीज और बड़ी मजेदार है, क्या? देखो। जल्दी से ये बताओ, मैंने break खरीदा था शादी से पहले, कि जब मेरा निकाह होगा ना तो मैं इस पेन से जो है ना साइन करूंगी। ये तो तुमने किया है? जब निकाह हुआ तो मिल ही नहीं रही थी ये चीज। ढूंढ ढूंढ के थक गई, ऐसे संभाल के रखा था मैंने। ये मैंने आज तक इसको टेप भी नहीं खुला, देखो इसका टेप भी लगा हुआ है इसमें चिपका। अब मैंने जन्नत के लिए रख दिया है। अब जब जन्नत का निकाह होगा, जन्नत मांगने ये के मैंने राजी सामने नहीं रखा हुआ है कि अब ये कहीं गायब ना हो। Oh my मेरी God. हसरत है, इतना वही सूख जाए सड़े हुए भाई। पेन से ना, वो 12 रुपए वाले पेन से मैंने साइन किया। इतने दिल से मैं लेकर आई थी ये पेन। में अपने निकाह होगा ना, पता नहीं कहाँ से लिया था, मुझे तो याद नहीं है। इस पे इंक डालेगी ना ताजी ताजी, सुनो, ये कहाँ से लिया था, चलाती ये रहो, ऐसा ना हो कि जब तक उसका टाइम आए तो वो सूख उग जाए, खोल के देखूंगी एक दिन। पता चले पेन ही नहीं मिल रहा हो। और जो शादी जवेरिया ने पेन से, रखा सुनो, वही- शादी से कोई 3-4 साल पहले लिया था मैंने ये। ले, आपको पता था उसके बाद 3-4 साल बाद शादी होने नहीं, वाली? कहाँ पता था। वैसे ऐसे ही ही ले जब लिया था शादी ना। होगी तो एक छोटा सा वैसे तो कोई इरादा नहीं था, मुझे लग नहीं रहा था कि होगी। लेकिन हो गई। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Pakistan, Pinky
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आज अपने सेलेब्स की मनपसंद चीज़ें जो उन्होंने दिल से लगा के रखी हैं वो देख रहे हैं। जवेरिया, तुम कहाँ पहुंची थी? यही मेरी दादी की ने मुझे, मैं क्योंकि जब उनका इंतकाल हुआ था तो मैं अमेरिका में थी और 2 अंगूठियाँ मेरे लिए दी थी। एक सोने की अंगूठी थी, मैं बताऊंगा सोने की अंगूठी कहाँ है। हाँ, और एक ये अकीक था जो मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है उनका। तो ये और मैं पहनती कम हूँ क्योंकि टूट जाता है। मतलब लाइक तुम्हें इंतकाल से पहले वो पहने रहती थी अपने हाथ में, तो उससे पहले नहीं, पुप्पो को दे के गई थी। मेरी पुप्पो जो जर्मनी में है अभी, तो फिर ये पुप्पो ने उनकी मुझे पुप्पो से कहा उन्होंने कि ये जवेरिया को देना। हाँ। ओके। और सोने वाली जो अंगूठी है, जो इनका वो घर है, वो घर की बुनियाद के अंदर डला हुआ है, किसी पिलर के अंदर है वो। रियली? क्यों? मैंने वो अंगूठी उसमें डाल दी थी। ऐसे ही गुम हो जाती, चोरी हो जाती चीजें, तो वो मेरे घर, जिस घर में हम रहते हैं उसकी बुनियाद में डली। कहाँ है? लेकिन इनको खुद याद नहीं होगा कि कहाँ है क्या चीज? वो अंगूठी। वो उस बुनियाद में किधर है? बुनियाद में नहीं, वो पिलर मुझे पता है कौन सा वाला, राइट वाला पिलर है। हाँ, बताएं सबको। तो कौन खुदाई करके जाएगा अंदर? खुदाई जमीन के अंदर, बेसमेंट भी है हमारी तो। ओके, राइट। अंदर डली हुई है। कहते हैं कि जब आप, कहते हैं वैसे कि ये कोई जैसे मिथ होती है ना कि अगर आप घर बना रहे हैं तो उसमें आप सोना कुछ अंदर डाल दें। अच्छा। तो वो आपके लिए घर फलता फूलता बहुत। अच्छा। तो मैंने वो दादी की अंगूठी, उन्होंने मुझे बहुत पहले कहा था अरे वाह। कि जब तुम घर बनाओगी ना तो मेरी अंगूठी उधर बुनियाद में डालना। जबरदस्त। फिर पुप्पो ने और चाचू ने मुझे याद दिलाया कि अच्छा, ये वसीयत थी उनकी? नहीं, वैसे ही उन्होंने मुझसे बातें करते हुए कह दिया। अच्छा, वैसे आई फील लाइक कि मिथ्स इस तरह से काम करते हैं कि जिस चीज पे आप बिलीव करते हैं ना वैसे वो हो ही जाती आपके लिए है। होता है। वो ये मतलब तो जैसे एक- काफी लोग बोलते हैं जैसे काली बिल्ली रास्ता काट जाए, तो कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये क्या होता है। उनके लिए तो सारे रास्ते एक जैसे ही हैं। तो जो सोचता है वो अपने believe ब्रेन को उस तरीके ये से है ही है। treat कर ये लेता आपकी है। सोच है। ये एक्चुअली साइंस है ये। हाँ। सही है ना? ये मिथ्स विथ्स नहीं है, ये साइंस है। फिजिक्स एक्चुअली, हाँ, फिजिक्स कह लो। सही कह रही फिजिक्स है हो। ये। हाँ, ऐसे ये ही है। है। जन्नत यही पढ़ती है ना। हाँ। वो यही बुक्स पढ़ती है सारी। हाँ। अब वो ये आपका साइकोलॉजी भी brain इसीलिए उससे- पढ़ना चाह रही है क्योंकि उसको इससे बहुत शौक हो गया हाँ, psychology। जैसे एक एक्सपेरिमेंट था, उसमें आई नो इररिलेवेंट है बट एक एक्सपेरिमेंट था कि दिखाते हैं सांप काटेगा एक इंसान को, देन उसको ब्लाइंड फोल्डेड कर देते हैं और फिर उसको 2 पिंस चुबाते हैं एक टाइम पे। मगर उसको इतना डर लगा होता है, उसने अपने ब्रेन को बताया होता है कि मुझे सांप काटने वाला है, उसके मुंह से एक्चुअली झाग आता है और वो उसी वक्त फेंट हो जाता Oh है। my God. क्यों? क्योंकि आपने अपने ब्रेन को बताया, आपके पेट ने वही एसिड सारे वही रिलीज कर चलो दिए। बच्चों को नहीं देखा works अभी, like that. डॉक्टर खाली इंजेक्शन लेकर वो तो दर्द पहले से शुरू हो जाता है, इंजेक्शन लगा भी नहीं होता अभी। और कितने लोगों का होता है, जैसे इवन मेरे बाबा का भी है, उनको लगता है कि अगर उनकी तबीयत खराब हुई है ना, इंजेक्शन लगेगा तो ही मैं ठीक हूँ। हमारी माँ से दुनिया मेरा भी जहान यही है। की दवा हमारी लेकर सारी आओ। मेड्स बहुत जब सही तक पकड़ा है। इंजेक्शन ना लगवा लें। अच्छा, मैं उनको ड्रिप 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 ड्रिप, हाँ, ताकत आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। अच्छा, यकीन पता करें, नहीं कहाँ किस उस पे डॉक्टर के पास जाके जो ऐसे ही है। वो nurse याद नहीं होता है। रहता, तुम्हारी सास का भी तो यही मसला था, वो उसी डॉक्टर की दवा से ठीक होंगी हाँ, ना, याद है? हाँ, हाँ। अच्छा, और दवाइयाँ चेंज मैं आपको सिर्फ साइकोलॉजी बताती हूँ। हम साइकोलॉजी से खेले। मेरी सास जो है, उनको लगता था कि उन पे किसी ने जादू करा दिया है, वो अब वो बीमार हो रही है। उनको शुगर थी, शुगर बीमारियों की माँ होती है वो। तो अब मेरे शो पे कोई मौलवी साहब आए, उन्होंने कहा मुझे पानी पड़वा के ला के दो, मुझे ये करके दो। तो मैंने उन मौलवी साहब को समझाया, मैंने कहा देखिए, आप उनकी तबीयत खराब रहती है, उनको लगता है मुझ पे किसी ने जादू कराया हुआ है, तो आप कुछ ऐसा करें, उनकी साइकोलॉजी से खेलें। वो सही वाले मौलवी नहीं होते जो वो थे, बाकायदा दुआएं। खैर वो मेरे घर आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें समझाया कि कोई भी काला कपड़ा लो, उसकी ऐसी वो बनाओ और मैं और बोलो कि मैंने पढ़ के दिया हुआ है वो, और उस पर धागे बांध दो। अब हमने घर में यही किया, मैंने मासी ने, यासिर ने, हमने बैठ के काली काली पतली पतली वो तावीज़ टाइप बनाए, उस पर डोरियाँ बांधी, इस तरह करके दे दिया। मैंने कहा ये वो जो मौलवी साहब हैं उन्होंने दिया हुआ है। अब क्या हो, रोज मगरिब के बाद हम उसे जलाएं घर में और धुनी दें और कहें बस कुछ उस पे था कुछ भी नहीं। कुछ नहीं था, और वो सुकून से सोए। कह लेंगे देखो नहीं था, मैंने तुम्हें कहा था It ना, works मुझे like किसी that. ने मेरे कोई पे काम नहीं जादू किया। था। मैंने उनकी साइकोलॉजी से खेला। उसके बाद वो तावीज़ थे उनके पास रखे थे, सामान में रख के भूल गए। हमने घर शिफ्ट किया और मैं भी भूल गई कि हमने खुद बनाए थे। और जब वो हमारे घर से कहीं से निकले, मैंने कहा हाय हाय यासिर, तावीज़ निकले, बिस्तर के नीचे से तावीज़ निकले, हाय हाय यासिर। यासिर का हंस हंस के बुरा हाल है। कह रहे तुम्हें याद नहीं, वो मासी, मैंने और तुमने बैठ के वो बनाए थे खुद ही, अम्मी की साइकोलॉजी। मैंने कहा हाँ यार याद आ गया। मैंने कहा हम पे किसी ने तावीज़ की। यही अच्छा, मासियों का जो दर्द स्टार्ट होता है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है और यहाँ तक होता है, मैं उसको विटामिन की टैबलेट देती हूँ पैनाडोल के बदले में, उसी वक्त ठीक हो जाता है।
ਬਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੀ नहीं कर सकती। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਖਾਓ, ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ काम करोगे। अच्छा, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे, यार मेरे ना कमर में बहुत, यार मेरे भी कल से दर्द है, अच्छा मेरे सर में दर्द है, सुबह से मेरे भी दर्द है, यार दूसरे की कोई हौसला ही दे दो, अपनी लेके बैठ जा। मुझे गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। आगे बताओ, इससे पहले कि शो खत्म हो। अच्छा जी, ये एक बहुत पुराना कड़ा है, ये मेरा भाई मेरे लिए लेकर आया था, मरी वरी कहीं गया था वहां से, ये मैंने रखा हुआ है। संभाल के ये रखा है तुमने? हाँ, काला पीला नीला देखो हो गया रखा हुआ है। लेकिन अच्छा, ये वो कैसेट है कि जब मैं घर से निकली थी डॉक्टर के पास जाने के लिए, फिर मैं हॉस्पिटल गई, फिर जन्नत पैदा हुई, वो सारी वीडियो है। या अल्लाह, क्योंकि मुझे तो एक हफ्ता पहले पता था सिजेरियन था, तो मुझे पता था कि मुझे जाना है, तो सारी सऊद ने वीडियो बनाई हुई थी, वो सारी इसके अंदर मौजूद अब उसको तुम रेनबो सेंटर भेजो और इसे हाँ, मैं सीडी में सोच निकालो और जन्नत को दिखाओ, हार्ड बहुत खुश होगी। वाकई ये मैंने भी संभाल के रखी हुई है। हाँ। अच्छा, ये हम गए थे रोमियो जूलियट के घर पे, जूलियट के घर पे, तो वहाँ पे ये इब्राहिम ने वहाँ से लिया था और मुझे दिया था ये, तो इब्राहिम का ये गिफ्ट है मेरे पास जो रखा हुआ है। क्या बेटा अपनी माँ से इतना प्यार करता, लव यू और जूलियट दे रहा है भाई, छोटा सा था उसका, लेकिन उसने कहा मामा ये मैं और आप है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्यों मैंने रख लिया था ना कि बेटों का फर्स्ट लव उनकी माँ होती है और बेटियों का फर्स्ट लव उनका बाप होता है, ऐसे ही है। वो ऐसे कहते हैं ना। अच्छा, ये जब मैं स्कॉटलैंड गई थी, आई थिंक 2001 में शायद, आई थिंक, तो मैंने ये खरीदे थे, पूरी 3-4 इससे बड़ी 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 एल्बम्स हैं, और मैं सोची था अपनी शादी की तस्वीरें इसमें लगाऊंगी, लेकिन आज तक ना लगा पाई। क्योंकि वो बड़ी तस्वीरें होंगी ना। जितनी भी चीजें शादी से रिलेटेड थी ना, वो नहीं कर सकेंगे। अब जन्नत लगाएंगे। मिला ही नहीं, बाद में मिली है जब संदूक अब खुला है। ये उस पेन के साथ रख देंगे, जन्नत ये 2-3 और हैं इसके साथ, वो सब रखूंगी एक साथ। और ये एक कैंची जो मैं इस्तेमाल नहीं करने देती, आईफल टावर। मुझसे बड़ी दोस्त है जो मेरी हेयर कटिंग करती है, उन्होंने मांगी, मैंने नहीं दी, ये हमने पेरिस से ली थी, मैंने पेरिस से ली थी। क्यूट है, करीब तो दिखाओ, देखा ये देखा, मुझे ये तो ये गायब हो जाएगी घर ये से। मैंने पेरिस से गिफ्ट ली थी, काफी सालों पहले की बात है, मैं खाली 10-12 साल तो हो गया है। बहुत अच्छी है यार। नहीं 9 साल हुआ है, 9 साल जब मैंने ली थी ये, मैं अब यूज इससे कुछ कट्टा है भी कि नहीं? हाँ अब हाँ रख के हाँ, रखी लेकिन वो हो दूंगी गई। नहीं मैं, बता दिया, ये चोरी कर लेगा देखना आके घर से, फिर बताएगा जवेरिया मैं तुम्हारी चीज ले आया था। अच्छा, ये मुझे सऊद ने एक इतर गिफ्ट किया था, तो मुझे इसकी शीशी बहुत पसंद थी, ये तो टूट अब गया खाली है ये? नहीं टूट है गई है ना उसमें यहाँ से, इतर? है लेकिन ये टूट गया है, ओके। काफी अरसा हो गया। तो जब मैं शादी के बाद जब एतकाफ में बैठी थी, तब मुझे सऊद ने मैं तुझे gift मिलती किया था। कहाँ से है चीजें, मेरे पास तो ये देखो, जो चीज आपने ड्रेसिंग पे रख दी ना सामने, वो तो वो वहीं रहनी है, वो कहीं नहीं जानी। जो चीज हमने रख दी ना संदूकों में दबा के, देखो ना नहीं मिल सकती, तो मैं लाई नहीं आज। तुम्हारी जो चीज़ ड्रेसिंग मेरी कितनी बड़ी है बहन, इतनी चीजें कैसे रखी हुई है उस पे? रखी हुई मैंने अपना मेकअप, वो जो परफ्यूम्स है वो अंदर रखे हैं अच्छा, बाथरूम में। अच्छा। सॉरी गलती हो गई, अननोन। वो फोन ये कर रहे कैसे होंगे, खुला हुआ है? सुनिए हाँ, मैं, खालदा ये फोन- इतर मुझे दे नहीं, दे। ये इन लोगों को मेरे से शिकायत होती है, मैं इनके फोन नहीं उठाती ना, तो मैं रात को फिर बेल ऑन करके सोती हूँ। अच्छा, ये एक बहुत पुराना मेरा कान का है, ये भी मेरे भाई ने मुझे दिया था, पहले जमाने में ऐसे पहनते थे। ये भी मेरे भाई ने मुझे ला के ड्रामा दिया जो था। आया था, 10 ड्रामा, टीका ऑर्डर इस तरीके के ये भी पहले मेरे भाई ने मुझे दिया, बहन ने, सॉरी वही मरी- बहन ने, हाँ, मरी वाले हाँ, ट्रिप ये पे। अब तक मैंने संभाल के रखा है। ये भी एक ही है है ना? हाँ, ये भी एक ही है। ये देखो ना, एक वो वशेबा, ये भी मैंने काला हो गया है, लेकिन ये मुझे पुरानी चीजें इतनी पसंद है ना कि ये मैंने अब तक संभाल के रखी हुई है। ये मेरे ख्याल मेरे चाचू लेकर आए थे कहीं और से। भाई कभी नहीं पता कौन सा फैशन दोबारा आ और जाए। क्या किसी रखे ड्रामे रहना में चाहिए। इसको पठानी बना ये दिया। मेरी बहन ने दिया था मुझे, ये भी थोड़ा काला सफेद सा हो गया, लेकिन ये मुझे इतना पसंद है कि मैं इसको बस रखा हुआ है। वाह, सोचती हूँ जाऊंगी इस पे पानी फिरवाऊंगी, कुछ भी नहीं हो पाया। ये अम्मी ने जन्नत को पाजे भी दी थी, ओह वाओ, इस तो पे ये पानी चढ़ा हुआ मैंने- है। नहीं, ये ऐसे ही, ये खराब नहीं हुई है अभी तक। अच्छा। ये मैंने रखी हुई है अभी तक, जन्नत पहनती नहीं है, हाँ। लेकिन मैंने रखा हुआ है। और ये भी अम्मी ने एक मुझे गिफ्ट किया था, एक या पूरा दो सेट हैं? था, ये एक रह गया, पता नहीं अरे कौन दिया, बाप बाकी रे, कुछ कितना शूट से प्यार है। पहनती हूँ, फिर इधर उधर चली जाती चीजें। जवेरिया यही करो, एक पे कान में पहनो और दूसरे पे बाल रखो, कभी पहन के आप और ऐसे ट्राई कर चलाओ। लेने, कान में डालने। अच्छा, शूट पे जो चीज जाए, कपड़े जूते, वो खराब होने के लिए ही होते हैं। अच्छा, ये अरे बड़ा हमारे ये साथ बड़ा बड़ा प्यारा है, होता है। देखो। सभी मेरे मियाँ की शूट पे एज डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वो शूट पे बेडशीट्स और ये ले जाते हैं, वापस ही नहीं आती। इतना होता है, वो ड्रामा बनाता है और मेरी चीजें चली जाती हैं। फिल्म हो कुछ, घर से चीजें जाती है ना, क्योंकि आपने Right, जमा right. की होती हैं, तो ले जा के मैं भी, लेकिन जब वो वापस आती है ना, फिर वो टूट अपनी जगह जाती है, ये टूट मेरी जाती बुप्पो ने मुझे दिया था, ये
ब्रेसलेट है, इस पे कलमा लिखा हुआ है, और ये कान के हैं, इस पे भी कलमा लिखा हुआ है। अरे वाह, ते प्यारे तो ये मेरी वो जो ज़्यादा कुक है ना, अमेरिका वाली, उन्होंने दिया था मुझे। उनको कहाँ अमेरिका से कलमे वाला मिल गया? पता नहीं, मैंने संभाल के रखा हुआ था, बहुत मुझे बड़ा अच्छी चीज़। चलो पसंद था माजिद, अब ये तुम सिलसिला। बताओ। एक आखिरी चीज़ रह गई मेरी, क्या? ये मेरे मियाँ ने मुझे दी थी। ओह माय गॉड, कब दी तो थी? ये 17 साल हो गए माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह। शादी पे। भाई चीज़ें चोरी नहीं हो सकी ये क्योंकि बच मैं गई। तारती नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं तो अंगूठी जब पहनती हूँ ना जवेरिया, तो कभी क्रीम लगाने कुछ करने के लिए रखती हूँ, मैं नहीं फिर उतारती। यासिर क्या करता है, यहाँ से छुपा लेता है और फिर मेरे साथ खेलता है, कहता है निदा मैं पता है क्या करती हूँ अक्सर, सुबह जब सो के उठती हूँ ना, टूथब्रश करने के बाद एक ब्रश मेरा पुराना रखा हुआ है, उसमें साबुन लगा के पूरा साफ कर 2 मिनट में हो जाता है सारा। लेकिन जवेरिया तुम जैसे क्रीम वगैरह लगाने के लिए उतारती हो, याद रहता है तुम्हें? कितना अच्छा डिजाइन, तुम्हें याद रहता है पहनना? क्योंकि मैं जब भी मैं नहीं क्रीम उतारती। या मेकअप उतारने मैं के नहीं लिए उतारती, ओह। मैं नहीं उतारती। उस दिन शूट पे उन्होंने कहा कि ये उतारनी पड़ेगी आपको रिंग ना, तो मेरे साथ उस शूट पे हसन था। हाँ, मैंने हसन को कहा अपनी आखिरी उंगली में ये पहन लो। कह रहे मैं क्यों पहनूं? मैंने कहा नहीं, तुम कहीं रखोगे तो ये गुम हो जाएगी। उसने कहा नहीं नहीं मैं रख लूंगा, परेशान हसन नहीं। कौन? हसन अहमद। हसन अहमद था। सुनीता वाला हाँ, ना? वो बहुत सारे हम हसन लोग हैं। साथ थे ना। हाँ। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हें सब सही सलामत दूंगा, सीन करके आ जाओ, क्योंकि मुझे टेंशन होती है कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। हाँ। शादी की निशानी है मेरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, डॉक्टर आयशा आपके पास क्या है? मेरे पास कॉलेज की एक घड़ी है, कैसियो की। अच्छा, कैसियो की चीज़ें अमूमन ख़राब नहीं होती, लेकिन ये मेरी बहुत पुरानी घड़ी है और ये बंद नहीं होती। अगर कभी बंद हो जाए, आप इसका सेल जैसे ड्राइवर को भेज के चेंज करा लें, तो मुझे ये मतलब मैं इसको पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने अपनी वॉच के बॉक्सेस में रखी हुई है, चल रही है, और ये मेरी एक पुरानी याद है, मैं किसी को नहीं देती। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उस टाइम पे पहन के जाते थे, और मैंने कॉलेज तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। ये हम शादी के बाद अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में गए थे, ओह, तो वो था कि भाई जाना होता है और ये और वो, तो वहाँ पे एक बाबा टाइप के बैठे हुए थे और उनके पास ये कड़े थे, तो उनको ये था कि भाई अगर आप उस पर कोई नाम लिखवाना चाहते हैं, बहुत पुरानी बात है, तो लिखवा सकते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, कड़ा आप है और उसके ऊपर आप अब्बास लिखते हैं, आए मियाँ का नाम हाँ, लिख दे। मियाँ का नाम लिख दें। तो उन्होंने ये कड़ा उस वक़्त बना दिया। ये बहुत पुराना है, ये ब्राउन भी हो गया है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी उसकी कलेक्शन के अंदर रखती हूँ। और ये मेरा एक चाबियों का कुंजा है, जिसका ये बहुत पुराना पोटली हो गई है। हाँ, ये बड़ी क्यूट मुझे लगती है। इसमें मेरी कीज़ है, लेकिन ये मेरा जो है ना बहुत लकी चाबियों का गुच्छा है, यानी कि इसमें मेरे लॉकर की चाबियाँ हैं, इसमें मेरी अलमारी की चाबियाँ हैं। तो ये इसको मैं चेंज नहीं करती, मुझे बस इसमें फीलिंग होती है कि ये मेरा चाबियों का गुच्छा बहुत लकी है और सेफ़ रहता है, इसमें से कभी कोई चीज़ आगे पीछे नहीं हुई। तो मुझे ये बहुत मज़े का लगता है, मैं इसको नहीं चेंज करती। दूर से ही पता चल जाता है वो की चेन ऐसी है। हाँ, की चेन तुम ऐसी भी है। बताओ इससे पहले कि खत्म हो। ये मेरी नानी की साड़ी है हाँ, और बड़ी स्पेशल है। लास्ट ईयर मेरी नानी की डेथ हुई। अगेन मैंने इमोशनल कर देना है सबको, बट नानी का साड़ियों का ये मेरे पास और भी है उनकी, क्योंकि नानी ने सारी उम्र साड़ियाँ पहनी हैं। तो वो जो लोग नानी को नहीं भी जानते ना, वो कहते हैं वो जो साड़ी वाली हैं। तो ये उस आई थिंक उस जमाने में सबकी नानियाँ साड़ी, आई थिंक बड़ी इंडियन कल्चर इंस्पायर्ड टाइप था। नहीं एक्चुअली कुछ लोग माइग्रेट करके जब वहाँ से आते थे तो उनको आदत थी। मेरी नानी को तो इस तरह था कि एंड टाइम पर जब उनकी तबीयत अब उम्र हो गई थी सब कुछ, तो हम कहते थे कि भाई कमीज सलवार पहने, वो लच के गिर जाएंगी। तो भी वो एंड टाइम तक कहती नहीं, वो वाहिद को पसंद है कि मैं साड़ियाँ पहनूँ। तो नाना ने शुरू में कभी कहा होगा कि बेगम साड़ी पहना करो, तो वो सारी आखिर वक्त तक वो साड़ियों में ही रही। एंड आई पर्सनली लव साड़ीज। मेरे पास एक कलेक्शन है और मुझे लगता है कि बहुत मजे की लगती है। मेरी हाइट भी है, तो पहन के बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने मम्मा से कहा था कि नानी के बाद कि मुझे 2-3 जितनी भी नानी की साड़ियाँ हैं, भले पुराना हो गया बट मैं इसको स्टाइल अप करके ज़रूर पहनूंगी जब तक मैं इसको संभाल के रख सकती हूँ, बिकॉज एक बड़ा अच्छा कनेक्शन होता है। तो ये है। ग्रेट 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 भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, आप लोगों की दिल से लगाई हुई चीज़ें देखकर, और वो सारी कनेक्शन होती है, उन सब से कोई ना कोई याद कनेक्टेड होती है, कोई ना कोई बात कनेक्टेड होती है। तो बड़ा मज़ेदार और बड़ा प्राइवेट सा शो था। ये वाली बातें वो होती हैं जो आप बिल्कुल अपने बहुत करीबी दोस्तों के बीच में बैठ के करते हैं ना। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। तो जी ये था हमारा आज का शो, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं दोबारा वापस आ रही हूँ। मैं जा नहीं रही हूँ, कुछ और बताना है आपको। क्या बताना है वो जानिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। डॉक्टर बल्कीस हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये अपने दिल से क्या लगा के रखती हैं, ये नेचुरलाइज अपने दिल से लगा के रखती हैं। और जो चीज़ अपने दिल से लगा के रखती हैं वो आपको भी अपने दिल से लगा के रखनी चाहिए। सो नेचुरलाइज के लिए के साथ क्या लाई हैं आप हमारे लिए? रिव्यू दे रही हूँ नेचुरलाइज की प्रोडक्ट्स का। जैसे हमारे पास हेयर नेल स्किन केयर की ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटलेस से। भाई डेटलेस की कोई तारीफ कर रहा था, कोई सेलेब याद है जो कोई सेलिब्रिटी आया था? उन्होंने कहा मैंने पिया था। वाकई इससे ये स्किन कॉलेजन को इतना बेहतर कर देता है, आपकी स्किन टोन को इतना अच्छा कर देता है, ग्लोई लुक लेकर आता है, स्मूथ कर देता है। और सबसे बड़ी बात कि आप नाश्ते करने के बाद जो है ना, एक जो ये बॉटल है, एक बॉटल आपने पीनी होती है। अच्छा, इससे क्या होता है कि एज साइन की वजह से जोड़ों में दर्द हो रहा होता है, इसमें विटामिन सी है, इसमें सी मरीन मिनरल्स हैं और सी मरीन कोलेजन्स हैं जो आपकी स्किन को बेहतर करती है, आपके दर्दों को ख़त्म करती है। बहुत ही बेहतरीन है। और इसमें एज के हिसाब से कितने बॉक्सेस लेने हैं वो सारे इसमें क्या क्या चीज़ें वो भी दर्ज है और कितने बॉटल्स आपको पीने हैं वो भी दर्ज है। जैसे 6 मंथ में आप ये रिपीट कर सकते हैं, तो इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। अब स्किन की बात हो रही है तो मैं प्राइमर की बात करूँगी कि अब मेकअप करने से पहले आपने प्राइमर लगाना है। तो ये भी हमने है ना ये सोच के रखा है कि अगर मैच्योर एजिंग स्किन है तो वो अब कैसे अच्छा लुक दे सकते हैं मेकअप से। देखिए मैंने उससे पहले ना इस हाथ पे लगाया था और इस हाथ पे नहीं लगाया, तो आपको मेरे दोनों हाथों का डिफरेंस नज़र आ रहा है। और मैं इस पे लगाकर आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने इस पे लगाया था, इस पे क्रीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस पे क्रीज़ नज़र आ रही है। अब मैं इस पे इसके 2 पफ लगाती हूँ। आप ये भी मेकअप से पहले आपको लगाना है और उसके बाद ना 10 से 15 मिनट बाद आप अपनी स्किन को सेटल्ड होने दें, फिर आप मेकअप करें। तो अब ये देखें, जैसे अभी मैंने लगाया है तो आपको लग रहा होगा कि ये क्रीज़ थोड़ी सी, जाहिर सी बात है मॉइस्चर जब होती है तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो है 3 शेड में बीबी क्रीम जो ऑफिस गोइंग है उनके लिए मौजूद है अपने स्किन के हिसाब से। अच्छा, हमारी बीबी क्रीम क्या करती है कि आधे घंटे बाद जब ये आपकी स्किन के साथ, जब आप इसको लगाते हैं तो ये आपकी स्किन के साथ बिल्कुल एकदम मर्ज हो जाती है, फिर एकदम से ग्लोई लुक आने लगता है। ये हाफ एन आवर के बाद होता है। आप इससे पहले कोई भी अगर, वैसे इसमें SPF 30 मौजूद है, लेकिन अगर आप सनब्लॉक यूज़ करना चाहते हैं तो नेचुरलाइज के पास SPF 45 सनब्लॉक है। अगर आप बहुत लाइट्स में रहते हैं, कुछ ये कहेंगे कि हम ऑफिस जाते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है सनब्लॉक की, क्योंकि लाइट से उसकी वजह से भी आपको ज़रूरत रहती है। तो नेचुरलाइज का जो सन ब्लॉक जो है वो हमने जदीद तरीके से बनाया है। आप इसको मैं अब लगा के दिखाती हूँ। फॉर्म की शक्ल में है, जेल की शक्ल में है, ये फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाता है और ये अपना कोई, जैसे सनब्लॉक में होता है ना कि वाइट सा नज़र आता है, ऐसा कुछ नहीं। रियल SPF 45 जो आपकी स्किन को जो है ना हाइड्रेट करने में भी आपकी मदद करता है। नेचुरलाइज की एक बात यह कि हमने कोशिश की अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हमने बनाई सब में HA का इस्तेमाल किया है और इसमें एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल किया है। देखिए वैसे सनब्लॉक पहले लगाना चाहिए था, फिर प्राइमर लगाना चाहिए था, लेकिन आप लोग को बताने के लिए। उसके बाद हमारे पास नेचुरलाइज में फेशियल किट की पूरी रेंज मौजूद है। उसके बाद हमारी प्रीमियम प्रोडक्ट्स है ये 3, जिसमें विटामिन C क्रीम भी है और ग्लो एंड शाइन क्रीम भी है, रेटिनॉल एंड बोटॉक्स क्रीम भी है। आजकल सब जो है ना चाहते हैं कि फ़र्क वाज़े फ़ौरन नज़र आए, तो मैं विटामिन C बता देती हूँ। जिनकी झाइयाँ स्किन है तो वो विटामिन C जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन C मैं आपको कहती हूँ कि लोगों को चाहिए तीनों इस्तेमाल करें अलग अलग औकात में। जी, विटामिन C सुबह के वक्त इस्तेमाल करें और जब आप बाहर नहीं जा रहे हैं मुंह धोने के बाद, और उसके बाद रेटिनॉल बोटॉक्स क्रीम जो है वो रात को बेहतरीन है इसका। शाइन एंड ग्लो दोपहर में इस्तेमाल करें। तीनों की अलग अलग टाइमिंग रखेंगे, आपकी इतनी परफेक्ट स्किन हो जाएगी, क्योंकि तीनों बड़े मज़े की प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल, और इन सब में HA शामिल है। और ग्लास स्किन चाहती हैं बच्चियाँ कि हमारी स्किन ग्लास की तरह हो जाए, तो ग्लो एंड शाइन क्रीम जो है आपकी मदद करता है। अगर आप इंटरनली अपनी जो है ना ग़िज़ा को अच्छा रखते हैं तो हमारी क्रीम्स आपकी मदद करते हैं। और तो जो खासतौर पे हाउस वाइफ्स हैं, अगर वो कहीं नहीं निकल रही हैं घर से बाहर, तो उनके लिए तो बेस्ट है तीनों। मुंह धो के आराम से ये क्रीम्स इस्तेमाल करें, इतनी इकोनॉमिकल हैं, तीनों खरीदी जा सकती है। जी बिल्कुल। देखिए आप बाहर से एक जो ये फॉर्मुलेशन
है ना, अगर आप कहीं से भी लेंगे तो आपको 45,000 प्लस की छोटी सी क्रीम मिलती है, और ये हमने सिर्फ 1500, और क्योंकि देखिए इतना फ्लक्चुएशन आया है, लेकिन हमने अपने कंज्यूमर्स के लिए हमने अपनी प्राइस नहीं बढ़ाई है। पूरी कोशिश है टच वुड के आगे भी ना बढ़ाए, तो हमने अपनी कोई भी प्राइस जो है ना इंक्रीज नहीं की है, आपको उसी प्राइस पे मिल सकता है। उसके बाद हमारे पास बॉडी के ख्याल करने के लिए, और क्योंकि शादियों का सीज़न है, रमज़ान से पहले भी शादियाँ होती है, रमज़ान के बाद भी बहुत शादियाँ होती है, तो बॉडी वॉश भी है, और फिर हमारे पास जो है ना बॉडी क्रीम भी है। ये बटर क्रीम की तरह आपकी बॉडी, बहुत सारे ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आपको एक्नी हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो झाइयाँ सिर्फ चेहरे पे नहीं होती, फुल बॉडी पे भी होती है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो जाते हैं। तो ये जो है ना इसका परफ्यूम भी बहुत अच्छा है कि आपका ओडोर, अगर बॉडी ओडोर बहुत ऐसा होता है कि स्मेल बहुत आ रही होती है, तो उसको भी कंट्रोल करता है। फिर हमने, वैसे तो हमारे पास उपटन भी है, लेकिन हमने जो है ना, क्योंकि लोग जो है ना वो उपटन लगाना इतना पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे लोगों को लगाना जी। तो ये आपने बनाया? हाँ, टर्मरिक उपटन क्रीम संदल के बनाना पड़ेगा ना, बस क्रीम है, ऐसे क्रीम है बिल्कुल। आप इसकी स्क्रबिंग कर सकते हैं, नकल्स डार्क के आप लगा सकते हैं, बच्चों को लगा सकते हैं, गर्दन बहुत डार्क हो रही है तो आप ये संदल एंड टर्मरिक उपटन क्रीम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो ग्रेन्यूल्स हैं जो स्क्रब करते हैं, वो भी हमने एप्रिकॉट कर्नल के रखे, जो बहुत माइल्ड है, वो आपकी स्किन को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर जो है ना आपकी स्किन की जो स्क्रबिंग करके डेड सेल्स को निकालने में आपकी मदद करती है। उसके बाद हमारे पास बालों के ख्याल करने के लिए पूरी रेंज है हमारे पास। जैसे हमारे पास है बायोटिन स्प्रे, बायोटिन कैरेटीन एंड प्रोटीन से बना हुआ, जिससे आपके बाल बने हुए हैं, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्प्रे आप नहाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, और दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मेल के लिए स्पेशल मेल पार्ट एंड बॉल्डनेस जो यहाँ से हो जाती है, मेरे तजुर्बे में है कि ये वाला ऑयल, इसकी स्मेल बहुत है क्योंकि इसमें एग ऑयल है, कलौंजी ऑयल है, सारे एक्सट्रैक्ट है, लेकिन अगर स्मेल को बेयर करते हैं तो आपके बाल को निकालने में आपकी मदद करता है, और जितनी जल्दी करेंगे इतना अच्छा है। उसके बाद हमारे पास अगर गुच्छों में बाल गिर रहे हैं, जैसे ऐसे अल्लाह ना करे कोई भी बीमारी की वजह से गुच्छों में बाल गिर रहे हैं, तो हमारे पास बायोटिन शैम्पू है। आप यकीन करें, अगर हमारे तीन जैसे आप बायोटिन शैम्पू यूज़ कर लेते हैं अल्लाह के हुक्म से, बायोटिन स्प्रे, और उसके साथ अगर जिंजर ऑयल आप ले लेते हैं, और मल्टी वाइटामिन है हमारी हेयर फिट, जो पाकिस्तान की लोगों पे रिसर्च करके बनी है कि किन की कमी की वजह से उनके बाल गिरते हैं। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं, आप 3 पैकेट ख़त्म नहीं करते, 1 पैकेट ख़त्म होते होते आपके बाल गिरना रुक जाते हैं, और तीसरे पैकेट के बाद आपके बाल आना शुरू हो जाते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो आप ये इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो मुझे ये भी बता दीजिए कि कोई डिस्काउंट लेकर आई हैं, अपनी क्लिनिक की टाइमिंग भी बता दीजिए। जी जी बिल्कुल। जो है ARY देखने वालों के लिए 15% ऑफ है, 3 डेज के लिए 15% ऑफ है, 3 दिन के लिए। और आपको मेरे पेज डॉक्टर बिल्किस शेख के पेज पे, डॉक्टर बिल्किस शेख के वेबसाइट पर, और नेचुरलाइज के वेबसाइट पे, हमारे इंस्टाग्राम पर, हर जगह मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ये जो है ना 3 दिन तक वैलिड है। आप लोग इसको जो है ना अप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से फ़ोन आना शुरू हो जाता है, जैसे महीना स्टार्ट होता है कि डिस्काउंट कब लगेगा, तो डिस्काउंट लग चुका है, तो आप ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स कैसे ले सकते हैं? मेरे अपॉइंटमेंट लेना बहुत आसान है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे। अगर मैं कराची में हूँ तो आप मेरे तीनों क्लिनिक, जैसे गुलशन इकबाल पे 12 बजे से 5 बजे तक आ सकते हैं। डिफेंस में जो है 6 to 7 होती हूँ मैं, तो आप वहाँ आ सकते हैं। मंडे टू थर्सडे डिफेंस में होती हूँ, एक दिन सदर का क्लिनिक करती हूँ, बाकी गुलशन इकबाल का क्लिनिक होता है। उसके अलावा मेरे अभी जो है ना 15-16 को जो है ना मेरे 15 मार्च को मैं इंशाल्लाह लाहौर में, और 16 मार्च को जो है ना मैं फिर 16 मार्च को लाहौर में, और 17 मार्च को फ्राइडे को मैं फिर जो है ना पिंडी में क्लिनिक करूँगी। आप आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन ले सकते हैं, जो नंबर्स चल रहे हैं आप उस पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस, थैंक यू सो मच। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा दिल से लगा के रखने वाली चीज़ है वो है मेरे फैंस। तो आप लोगों को मैं दिल से लगा के रखती हूँ, और इसीलिए रखती हूँ कि आप लोगों से एक उनसियत सी हो गई है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो।
चिड़िया चहचहाई